बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और हंसते मुस्कुराते और पॉजिटिविटी के साथ, हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ और पॉजिटिव जहनों के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे ख़वातीन व हज़रात। एंड बहुत अच्छा लगता है ईमेल्स के ज़रिए आप हमसे रब्ता करते हैं। अच्छा, हम आज एक लेटर भी हम शामिल करेंगे और जिन भाई ने हमें लेटर लिखा है उन्होंने पिक्चर भी अपनी भेजी है, तो पिक्चर भी आज हम शेयर ज़रूर करेंगे। 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल ID है। उसके अलावा ब्रांच एट होम के फेसबुक पेज पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम का जो पेज है उसका भी लिंक हम पेज पे शेयर करते हैं, तो उसके ज़रिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और आज का शो बहुत म्यूज़िकल और बड़ा मज़े का होने वाला है। कल का शो भी इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होगा हमेशा की तरह। और आज मैं आपको ये बता दूं कि हमारे साथ इब्रारुल हक प्रोग्राम के अंदर मौजूद होंगे इंशाल्लाह कुछ ही देर में। मैंने फेसबुक के स्टेटस पे भी आपको बता दिया था कि थोड़ा सा ज़रा उनकी कुछ ऑफिशियल काम थे, वो जैसी फ्री होके आएंगे तो यहाँ पर हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे और उनसे हमने बहुत सारी बातें करनी और ऑब्वियसली सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट भी करेंगे। उसके अलावा आज प्रोग्राम में सारे यंगस्टर्स होंगे, उनसे भी बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले हुमा से ज़रा जान लें। हुमा से मेरी आज अभी सुबह से मुलाकात ही नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम सुंदर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। और आप कैसी हैं? मैं बस ठीक ही हूँ, जैसी होती हूँ। नहीं नहीं, आप बहुत बहुत ठीक है। सुंदर, सर्दी काफ़ी हो गई है और बीमार हो रहे हैं सब। मैं तो होके अब थोड़ा रिकवर हो रही हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि सर्दी में थोड़ा काम करने का ना ख़वातीन को इतना दिल नहीं करता। कोशिश ऐसी होती है कि कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाए। दिल नहीं करता भाई बेड से निकलने को, आप जहाँ पे बैठ जाओ बस दिल करता है वहीं पे बैठे रहो। अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ सिस्टम बना हुआ ना हमारे यहाँ के, सर्दियों के पकवान भी ऐसे होते हैं जो हल्की आंच पे रख दें आप तो वो बन जाते हैं। तो आज मैं ऐसी कुछ चीज़ें बना रही हूँ। एक तो जो है यखनी बना रही हूँ जी मैं, और उसके साथ जो है पाए बन रहे हैं। पाए भी जो है अगर गैस नहीं आ रही है आपके यहाँ, मसले मसाइल चल रहे हैं ऐसे, तो आप रख सकते हैं उसको धीमी आंच पे। और मैं ये भी बताऊंगी कि धीमी आंच पे बनाए हुए जो पाए हैं और जो प्रेशर कुकर में आप बनाते हैं उन दोनों में क्या टेक्निकली फॉल्ट होता है और कौन से ज्यादा मजे के बन सकते हैं और क्यों बनते हैं। सही। उसके साथ मीठा बनाना भी जरूरी है। ये ब्राउन ब्राउन ब्रेड है ना? बिल्कुल, शाही टुकड़े तो नहीं बन रहे? शाही टुकड़े बन रहे हैं साथ में। क्लैप मेरे लिए कोई क्लैप नहीं। अच्छा तो क्लैप होगी सारी आपके लिए और जो मैं काम करूंगी मेरे लिए कोई क्लैप नहीं। 10 बंदे और। इकबाल भाई, आज के तो शाही टुकड़े के 2 डबरोटियों के पीस आपके हुए। ये तो आज तो पक्का हो गया, जो तालियां बजी हैं स्पेशल। अच्छा, पक्का हो गया। और मैं बस बनाना शुरू कर रही हूँ। ठीक है, चीजें आप बनाएं। हम मेहमानों को बुलाते हैं ताकि फिर मजा आए थोड़ा प्रोग्राम का। हम तो देख चुके हैं मेहमान, लेकिन देखने वालों को सही। और आप रेसिपीज भी हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे ख़वातीनों साथ। कल मैं बल्कि मुझे काम था, मैं बाहर निकली हुई थी तो मैं अपनी बेटी को साथ ले गई, तो उसने फरमाइश की कि उसने एक रेस्टोरेंट में जाना था, उस प्ले एरिया में खेलना था, तो मैं चली गई। अच्छा, वो करते करते शाम के 5 बज गए, 5:15 हो गए। तो जब मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकली तो लिटरली अंधेरा था और वो लिटरली मुझे लगे कि पता नहीं कितना टाइम है। फिर मैंने घड़ी को देखा, मैंने कहा भी तो सिर्फ 5:15 हुए हैं। सो चूंकि सर्दियों का आगाज़ हो चुका है तो दिन छोटे हैं, रातें लंबी हैं, अपने टाइम को मैनेज करें, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। और वैसे भी जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि सुबह जल्दी जब आप उठते हैं तो पूरा दिन बड़े अच्छे तरीके से आप प्लान कर पाते हैं। थोड़ी सी सुस्ती आप कर लेते हैं, दोपहर 12 बजे 1 बजे जब आप उठते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, तो फिर आपका पूरा दिन बहुत वेस्ट हो जाता है, उस तरीके से चीज़ों को मैनेज नहीं करते। तो ज़रूर, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ज़रूर इस नसीहत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अच्छा जी, यंगस्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से जो पहली मेहमान शख्सियत है, ही इज़ अ प्राउड पाकिस्तानी, हॉलीवुड के अंदर काम करें, ही इज़ एन इंटरनेशनल मॉडल। और अलादीन एक मूवी आई थी विल स्मिथ की, भाई सुपर डुपर हिट मूवी थी, उसमें इन्होंने काम किया। उसके अलावा और बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं। अभी एंजेलिना जोली के साथ एक सुपर वुमन की, सुपर हीरो की फिल्म है, उसमें काम कर रहे हैं। सो बहुत सारा काम करें। हमने सोचा इनको प्रोग्राम में बुलाया जाए। वी हैव विद अस चैंप इम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, हाउ आर यू? Alhamdulillah, very well, thank you. Immi, thank you so much for being part of the show. Thanks for having me again. This is the second time I'm here, so I'm really excited to be बहुत here. सारे लोग हैं जिन्होंने हो सकता है पहली मर्तबा ना देखा, so we wanted you to come again. Thank you very much for having me. Please बैठिएगा। Thank you. अच्छा जी, अगले मेहमान को बुलाएंगे। जी, मेरी अगली जो मेहमान शख्सियत हैं, 15 साल से ज़ायद अरसा इनको हो चुका है जर्नलिज्म की फील्ड से वाबस्ता हुए हुए। उसके अलावा शी इज़ अ शोबिज़ एंड फैशन जर्नलिस्ट, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ करती हैं, बहुत सारी
बातें जानती है सेलिब्रिटीज़ के बारे में। शी इज़ अ रिनाउंड मंजी हुई जर्नलिस्ट। आज हमने सोचा इनको भी प्रोग्राम में बुलाया जाए और इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में भी जानेंगे, ख़ास तौर पे वो बच्चे बच्चियाँ जो मैस कॉम में मास्टर्स करें और जर्नलिज्म को परस्यू करना चाहते हैं। सो ये टिप्स उनको देंगी। हमारे साथ मौजूद हैं अमरीन फातिमा। एक और तीसरा भी है, एक चौथा भी कर लेते हैं। चलो आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। मैं इजिप्ट गई ना, जब मेरी नई नई शादी हुई तो हमने जाना था हनीमून पे, तो मेरे हस्बैंड को काम था, अच्छा, ट्रेनिंग थी, तो हमने कहा चलो फिर हम इजिप्ट चले जाते हैं। मुझे बड़ा फैसिनेट ये करते थे पिरामिड्स वगैरह, और बचपन में मैंने एक उधर के फ़ैरो है, उनकी इजिप्शियन जो हिस्ट्री है, टूटन खामन, उसका सुना हुआ था। मैंने कहा मैंने उसको देखना है, खैर उसको तो नहीं देख सकी, उसके मम्मी कोई पट्टियों में बंधा हुआ। एनीवेज, उधर का कल्चर ऐसा है कि आप एक दफ़ा खातून से किसी गले में लो ना, मैं मिली उधर जाके खवातीन से, तो पहले एक दफ़ा गले, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा। अच्छा वो रुके ही ना जब तक मैंने उनको ना ऐसे नहीं किया, तो मैंने कहा ये वाला आज आप पे फॉर्मूला अपना बहुत ज़बरदस्त, ठीक लगा। अभी फिर मिलेंगे गले, ठीक है। अच्छा जी, अगली मेहमान को बुलाएंगे। ख़वातीन हज़रात, सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के दौर के अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारे हमारे ब्लॉगर्स ऐसे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स खुले हुए हैं, और बहुत सारे लोगों का रिस्क इसके साथ वाबस्ता है। ये जो मेरी मेहमान शख्सियत थी, शी इज़ यंग एंड शी इज़ बबली, शी इज़ अ ब्लॉगर, टिकटॉक एक्सपर्ट हैं। अब मुझे तो ज़रा कम कम इन चीज़ों की समझ आती है, मैं इनसे समझने की कोशिश करूँगी कितना मज़ा इनको आता है, कैसे यानी ये शौक़ पैदा हुआ, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे यंगस्टर्स, सेलिब्रिटीज़ भी, इंटरनेशनली भी आप जब देखें तो इस ऐप को इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते। तो हमारे साथ मौजूद हैं कंवल आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कंवल, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी टिकटॉक तो नहीं बनाया प्रोग्राम? नहीं, अभी नहीं बनाया, अभी टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला, चलो ठीक है। अच्छा जी, अगले मेहमान को बुलाएंगे। ख़वातीन हज़रात, इब्रार का तो मैं आपको बता चुकी हूँ, उसके अलावा ये जो मेरे मेहमान शख्सियत है, ही इज़ ऑल्सो अ सिंगर। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का एक मिली नगमों पे मबनी एक शो हुआ था, ए निगारे वतन, ए निगारे वतन, और ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कंपटीशन ये था 2012 में, उसके सेकंड विनर थे, और इनको जो अमाउंट मिली थी वो 5 लाख रुपीज़ मिली थी। जी हाँ, सो ही गॉट द प्राइज़ एज वेल। उसके अलावा ही इज़ अ कंपोज़र, ही इज़ अ सिंगर, बड़े बड़े रिनाउंड सिंगर्स के साथ ये काम करते हैं। सो आज इनको हमने सोचा प्रोग्राम में बुलाया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान NTF। अस्सलाम वालेकुम। फरहान तो समझ आती है, NTF क्या है? मेरे से तो बोला नहीं। NTF बस वैसे NTM एक ज़माने में चैनल था, वो मुझे पता है, लेकिन NTF क्या है? एक्चुअली मैं बहुत ज़रा नोटी हूँ ना ज़रा, अच्छा। तो बस NTN और नंबर तो नहीं ना टैक्स वाला? लोग जो है। मुझे टैलेंटेड भी कहते हैं, तो बस नोटी टैलेंटेड फरहान। क्या? सॉरी, नोटी टैलेंटेड फरहान। नोटी नोटी बहुत कहते हैं, मैं शरारती बहुत हूँ, शरारतें बहुत करता हूँ। है क्या? बेल बजा के भाग जाते, क्या करते? टायर पंचर कर देते, क्या करते? वैसे ही बस तंग करना लोगों को, शरारतें करना, घर में सबके साथ हल्ला गुल्ला करना, अच्छा, तो बस अच्छा लगता है। चले, हल्ला गुल्ला घर के तो समझ आती, तंग करना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है वैसे। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, ऑब्वियसली हर किसी का जो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो जी। सो एमी, हाउ इज लाइफ? लाइफ इज़ गुड। मैं अभी 2 महीने पहले ही पाकिस्तान था, अब 2 महीने के बाद फिर दोबारा आया हूँ। ठीक है। और 1-2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था, यहाँ पर एक कमर्शियल था वो कर रहा था। ठीक है। और उसके बाद जो है हम है फॉर लाइक 2 वीक्स। ओके। और 2 वीक के बाद फिर मैं चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे फिर कॉन्टीन्यूसली मूवी करना है जो मैं छोड़ के आया हूँ अभी। तो बस उसी के लिए अम्मी आई हुई हैं अमेरिका से, तो उनके लिए आया हूँ कि उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजार सकूं। सही। क्योंकि वो अमेरिका होती हैं, मैं लंदन होता हूँ, तो वो बड़ा मुश्किल होता है मिलना और टाइम गुजारना। तो मैं वो 22 को जा रही हैं, तो मैंने कहा चलो कि एटलीस्ट आई विल हैव लाइक 10 डेज, क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही आया हूँ। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि पेरेंट्स और फिर वालदा के साथ। ऑफ कोर्स। अच्छा, आपका नाम है ओरिजिनल? मोहम्मद अली सुबहानी। मोहम्मद अली सुबहानी। फिर चैम्प इम्मी कैसे बना है? सो चैम्प जो मेरे इम्मी तो इमरान का शॉर्ट वर्जन अगर बनता है तो बनता है। तो सारे यही गेस करते हैं कि मेरा नाम इमरान है या इम्तियाज है। हाँ। लेकिन उनमें से दोनों नहीं है, क्योंकि जब ये वो चैम्प इमी ऐसे है कि स्कूल में मुझे सारे चैम्प कहते थे, क्योंकि मैं स्कूल में स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। ओके। तो उसकी वजह से मेरा नाम पड़ा था चैम्प, क्योंकि हमेशा मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करता था, लाहौर को रिप्रेजेंट करता था, फिर अंडर 19 खेला, फिर सारे और स्पोर्ट्स खेला। स्कूल से? मैं सेंट एंथनी से पढ़ा हूँ। एक्सीलेंट। तो उसकी वहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा फेमस बच्चा था स्कूल का, तो उन लड़कों ने मुझे चैम्प कहना स्टार्ट कर दिया। तो मेरी बहन मेरा फेसबुक अकाउंट बना रही थी, तो उसने मुझसे कहा कि तेरा क्या नाम लिखूं? मैंने कहा चैम्प लिख दे। तो उसके बाद उसने मुझे कहा कि एक और नाम बता। तो मैंने कहा यार
इमी लिख दे, लाइक रैंडमली। ठीक है। लाइक कोई उसकी तुक नहीं बनती थी, कहीं से नहीं, मैंने इमी लिख दिया। फिर उसके बाद मैं यूके चला गया पढ़ाई के लिए, फिर मैं स्काउट हुआ, फिर मैंने जो है मॉडलिंग स्टार्ट की। उसके बाद मैं लोगों को कहता था मेरा नाम अली है, मेरा नाम अली है। जब वो मुझे सोशल मीडिया पे ऐड करते थे और दोबारा बाद में मिलते तो मुझे बार बार कहते थे चैम्प चैम्प चैम्प, इमी इमी इमी। तो फिर मैं जब एजेंसी से भी साइन हुआ तो उन्होंने मेरा नाम मेरे कार्ड पे, जो कॉम कार्ड होता है, उस पर चैम्प इमी लिखा। उसके बाद फिर मैंने कहा इन लोगों को तो मेरा नाम समझ नहीं आना, तो मैंने फिर लोगों को कहना ही स्टार्ट कर दिया कि मेरा नाम इमी है। बिल्कुल सही। फिर वहां से फिर मेरे जो क्रेडिट्स मिले, फिर जो that has been your lucky charm, अगर मैं कहूँ तो गलत yes, नहीं। हर किसी yes. का एक अपना वो होता है, बिल्कुल सही। हमारी बिल्कुल ऐसे। इंटरनेशनली देखा जाए, पाकिस्तान में भी सेलिब्रिटीज शोबिस के नाम कुछ और होते हैं, असल नाम कुछ और होते हैं। सो जो जिस तरह जिसको सूट करे। जी अमरीन, सो 15 ईयर्स से ज़्यादा अरसा, 15 साल से ज़्यादा अरसा जर्नलिज्म की फील्ड से हो गया है। सो क्या कुछ चेंज देखा है अब तक? किस हवाले से चेंज देखा? प्रिंट मीडिया की बात करें, प्रिंट मीडिया को कितना आप बदलते हुए अपने सामने आपने देखा है? एक वक्त ऐसा था सिर्फ प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, करते करते अब सोशल मीडिया भी आ गया है। हाँ बिल्कुल, ऐसा है कि पहले जो था हमारे पास प्रिंट मीडिया था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब उसके अंदर पीटीवी ही था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर चैनल्स बढ़े और प्रिंट मीडिया की तादाद भी बढ़ती गई, चैनल्स की तादाद भी बढ़ती गई। अब जो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं कि पहले एक वक्त होता था जब सेलिब्रिटीज़ इंटरव्यूज़ देकर ना अखबार जहां, फैमिली मैगज़ीन और नवाए वक्त और जंग को मतलब देख रहे होते थे कि वो कब आएगा, और मतलब अगर संडे मैगज़ीन उनका आ रहा है तो उसमें हमारा इंटरव्यू आ रहा है, अखबार जहां और फैमिली में का अलग पेज होता था, हॉरोस्कोप का अलग होता था, और वो सेलिब्रिटीज़ वेट कर रही होती थी, बल्कि वो खुद लोगों को बताती थी कि अखबार जहां में इंटरव्यू आ रहा है या फैमिली मैगज़ीन में इंटरव्यू आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त मतलब आगे जाता है कि अब बहुत सारे अखबारात भी आ गए और फिर सोशल मीडिया का दौर भी आ गया। अब ये वक्त भी आ गया। एक वक्त था कि जर्नलिस्टों को बुलाकर ब्रेकिंग न्यूज़ दी जाती थी, लेकिन अब ये है कि सोशल मीडिया का दौर है, हर एक का अपना अकाउंट है, उसके ऊपर जाकर वो मतलब अपने से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है, अपना कोई प्रोजेक्ट होता है या कोई भी बात होती है, वो वहाँ पे जाके लिख देते हैं। लेकिन उसके बावजूद ऑब्वियसली प्रिंट मीडिया का जो अहमियत है वो अपनी जगह बरकरार है। उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, प्रिंट मीडिया को आप उसको मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी को आप क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। लेकिन कवल अगर आप सोशल मीडिया की बात करें, उसकी क्रेडिबिलिटी को बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं। जिसका जो दिल करता है आप कर लेते हो। लाइक्स भी मिलियन मिल जाती है, लाइक्स आप खरीद भी लेते हो। आई मीन दैट इज ट्रू। लाइक्स क्या, आजकल तो आप फॉलोअर्स भी खरीद सकते हो, फॉलोअर्स भी खरीद लेते हो। वही बात आ गई। तो यानी उसकी क्रेडिबिलिटी का किस हद तक कैसे हम करें कि कौन सा क्या क्रेडिबल है क्या नहीं? जैसे अमरीन ने बात की, आजकल जो दौर चल रहा है और आने वाला, मतलब हर कोई कहता है, आजकल तो चैनल्स वाले भी कहते हैं, उन्होंने भी अपना एक सोशल मीडिया पर अपना एक अकाउंट बना लिया है। और वो भी चैनल वाले, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, मैंने तकरीबन यही देखा है कि हर बंदे के पास मोबाइल है। और जब कोई इंसिडेंट होता है तो वो बंदा पहले कैप्चर करता है एज कम्पेयर चैनल वाला, तो वो कैप्चर करके वो अपने अकाउंट पे अपलोड कर देता है, जिसकी वजह से वो जब वायरल होता है तो वो चैनल वाला कोई उठा के उसको लगा लेता है। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया आजकल सबकी एक जान जो होती है ना, वो बन चुकी है, जो शायद एक बर्बादी का भी रास्ता है और आबादी का भी रास्ता है। लेकिन मेरा एक सिर्फ एक एतराज तो नहीं, इट इज़ नॉट सेफ। अब मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मैं हो सकता है आपसे कोई पर्सनल बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पे कोई भी कोई वीडियो बना दे, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, आप सोशल मीडिया पे लगा दो। अब देयर हैज टू बी द अदर साइड ऑफ द स्टोरी एज वेल। सोशल मीडिया पे वो वीडियो लगेगा, पता नहीं क्या बोला ना कि ये आबादी का भी रास्ता है और बर्बादी का भी है। मतलब कि इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करते हो और किस तरह आगे प्रिटेंड कर रहे हो और किस तरह लेके चल रहे हो। तो इट्स लोडेड गन। आप कभी भी यानी वही बात आ गई जिस तरह मैं हमेशा प्रोग्राम में कहती हूँ, जरूर सोशल मीडिया पॉजिटिव इस्तेमाल करें। ये आए दिन आप वीडियोस बना के अपलोड करना, ये गलत बात है। आपने अगर कोई किसी कॉज के लिए काम करना है तो पॉजिटिव और प्रॉपर तरीके से आप करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, टिकटॉक का मुझे बताएं, वो शौक कैसे पड़ा? यार टिकटॉक का शौक कुछ ऐसे खास नहीं था, मतलब ये था कि आप फेसबुक, पहले तो फेसबुक था, फिर इंस्टाग्राम आया, फिर स्नैपचैट आया, फिर टिकटॉक आ गई। और टिकटॉक की बला ऐसी आई कि जब आप फेसबुक पे मतलब देखते हो, स्क्रॉल कर रहे हो, तो आप देखते हो कि यार वीडियोस बनी हुई है, मतलब मज़े मज़े के फिल्टर आ रहे हैं, सॉन्ग्स आ रहे हैं। अब तो वैसे भी आपने गाड़ी में गाना लगाया होता था तो आप स्नैपचैट ऑन करते थे और वो ही लिपसिंग करते थे। तो टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जो आपको साउंड देता है और आपने जैसे आप पिछले साउंड को एक्ट करते थे, आपने वैसे एक्ट करना। अच्छा, कुछ लोग ये भी तो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स होती है ना, ऑब्वियसली। कुछ लोग ये भी शुरू में जब ये आया था, इवन अभी भी एक स्कूल ऑफ थॉट है कि यार ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, मतलब इससे मिलेगा क्या? मैंने आज तक लाइफ में कभी टिकटॉक इस्तेमाल नहीं किया कि इससे मिलेगा क्या। तो कभी ऐसा हुआ
पहले मतलब जब हमने भी स्टार्ट किया था, या मैं अपनी बात करती हूँ, तो फैमिली कहती थी क्या कर रही हो, हाँ। मतलब कमरे में लगी हुई हो। हालांकि सच मेरे अभी भी सर पे भूत सवार नहीं है। हाँ, नहीं, you're not of that sort, ये मुझे पता है। भूत सवार नहीं है मेरे, लेकिन ये है कि हाँ मतलब वेले बैठे होते हैं या आप वीडियोस देखते हो तो मज़े मज़े की वीडियोस होती हैं। मतलब मेरी अम्मा मैं पूरी देसी हूँ और मेरी अम्मा प्योर पंजाबी हैं, तो वो वेली बैठी होती है, नमाज पढ़ ली और सारे काम करने नहीं क्योंकि भाभी लोग कर रहे हैं, तो वो वीडियोस देखती रहती हैं और उनके फेस पे स्माइल आती है, हंसती हैं कि कुछ ऐसे भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो फैमिली का रिएक्ट था कि क्या कर रही हो, क्या वेस्ट ऑफ टाइम है, तुम इतना अच्छा काम कर रही हो, तुम ये क्या करने लगी हो। मैंने कहा ये मेरे लिए सिर्फ, लेकिन वो एकदम से मतलब फॉलोअर्स 1M हो गए। ठीक है। तो जब मेरे 1M फॉलोअर्स हुए और मैंने लोगों के देखे कि वो इतनी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, उनके फॉलोअर्स नहीं बढ़े, तो मैंने कहा यार कोई ना कोई तो है। उसके अलावा मैंने कैंपेन्स, मतलब टिकटॉक से मुझे कैंपेन्स मिले। अच्छा, आप यानी वो बनाती हो, गानों पे बनाती हो या डायलॉग्स के ऊपर बनाती हो? डायलॉग्स भी हैं, सॉन्ग्स भी हैं। अच्छा, ठीक है। ये इट्स नॉट मतलब, पर मुझे ट्रांजिशन नहीं करनी आती क्योंकि वो बहुत मुश्किल है और उसके लिए आपको पूरा एक एक दिन लग जाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन ऑब्वियसली एक कहने के आपका शौक है, क्यों नहीं। अच्छा हुमा, ये किचन में खुशबू भी बल्कि यहाँ तक आई है, क्या बन रहा है? ये पाए? बिल्कुल, पाए का मसाला रेडी हो रहा है। मैंने पाए थोड़े जो है हल्की आंच पे उसको टेंडर कर लिया था, यानी कि गला के रख लिया हुआ है। उसके अलावा यखनी है, उसकी भी खुशबू जो है वो थोड़ी आ रही है। साथ में शाही खुशबू मजे की लग रही है अम्मी आपको, है ना? यहाँ तक बहुत अच्छी है ना, यहाँ तक आई है। बहुत कम ऐसा होता है कि खुशबू ऐसे अरोमा यहाँ तक आते, बट ये बहुत खूबसूरत, यानी खूबसूरत तो नहीं, खुशबू मजे की खुशबू। बट ठीक है, जो मर्जी एडजेक्टिव लगा लो खाने के साथ। खूबसूरत किसी और को कहना चाह रही हैं तो आई डोंट माइंड। नहीं नहीं, आप बहुत खूबसूरत, हसीन, फिर खूबसूरत क्यों, आप हसीन लग रही हैं, ऐसा कुछ है। अच्छा अम्मी, आप क्यों नहीं टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं? मतलब टिकटॉक तो सारे। मेरी बहन एडिक्टेड है, ठीक है। वो मुझे कहती एक क्लिप मेरे साथ बना ले, मैं फेमस हो जाऊंगी। और मैं उसको कहता हूँ कि नहीं, मेरे कितने दोस्त हैं जो कि बनाते हैं, उनके लाइक मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, और मुझे कहते हैं प्लीज़ इनको कहो कि एक शाउट आउट मुझे दिलवा दो। मेरी बहन मेरे पीछे पड़ी रहती है, लेकिन मैं कहता हूँ यार जो क्योंकि आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर ना, सो आई एम लाइक यार मुझे ना जरा इससे जरा नहीं, ठीक है, कि आई डोंट वांट टू मेक इट। लेकिन मुझे बहुत फोर्स किया जाता है मेरी कज़नों की तरफ से, मेरे भांजियों की तरफ से कि प्लीज़ एक क्लिप हमारे साथ बना ले। मैं कहता हूँ नहीं, मैंने नहीं बनाना। मैं इसको बुरा तो नहीं समझता, ऑफ कोर्स मेरे अपने घर वाले करते हैं, लेकिन सम टाइम क्योंकि मैंने लोगों को ऐसी सी अजीबो गरीब हरकतें करते देखा है कि मैं कहता हूँ यार कि भाई नो 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 थैंक यू। क्योंकि मेरी नज़र में और मेरे जो इर्द गिर्द के जो प्रोफेशनल लोग हैं, हम समझते हैं कि यार ये क्या हरकतें कर रहे हैं यार। कुछ लोगों की अच्छी एक्टिंग होती है कि वो रो रहे हैं, कुछ यू कैन सी कि यार दे आर टैलेंटेड। कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको मूवीज टिकटॉक की वजह से मिली हैं, तो वो टैलेंट आगे आपका आ जाता है। लेकिन सम टाइम आप लोग देखते हो कि यार ये किस तरह कर लेते हैं, ओवरडू कर लेते हैं, दैट इज वेरी बैड। और ओवरडू तो करना किसी भी चीज के अंदर इज बैड, सो एक बैलेंस करके चलना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा जी फरहान, सो फिर 5 लाख रुपए जब मिले आपको तो यू वर सेकंड माशाल्लाह, सो कैसा लगा? यू वन इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको बड़ा फख्र भी मुझे उस वक्त महसूस हुआ कि पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है, प्राइम मिनिस्टर आपको अवार्ड दे रहा है, और बेस्ट पाकिस्तान के एंकर, सेलिब्रिटीज़, फिर आपके जो अच्छे सिंगर्स हैं वो आपके सामने बैठे आपको जज कर रहे हैं। फिर पूरी जो काबीना थी उस वक्त की 2012 की, फिर दोस्त आशिक अवान और कमर ज़मान कहरा, वो सब लोग बैठे हुए थे मेरे सामने में। और जब वो स्टेज के ऊपर आए तो कमर ज़मान कहरा और जो हमारे वो थे, क्या नाम था उनका, रहमान मलिक साहब ने जिन्होंने मुझे प्राइज दिया था, ये इनके यूसुफ रज़ा गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि मुझे फातिमा के ये भाई हैं, ये मैंने बाद में बताना था, लेकिन जब ये इतने कैजुअली पूछ रहे, मैंने कहा आप कहेंगे कि ये इनको क्या पता कि कौन है, तो मैं पहले ही बता दूंगा। अच्छा, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि मुझे पर्सनली आपका गाना बहुत अच्छा लगा है। और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का एक प्लेटफॉर्म था, एक नेशनल पूरी दुनिया ने देखा वहाँ से, सऊदी अरब से मिली नगमों पे मबनी ये प्रोग्राम था। अच्छा, इस पे मजीद भी मैं बात जरूर करना चाहूंगी, लेकिन आपकी पहली परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे। आ जाएं फिर, बहुत सारी क्लैप में। से मिलाई मजा आ गया, तेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मरकसी गिर गई, काम ही कर गई, मरकसी
लगाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर बेहिजाबाना वो सामने आ गए बेहिजाबाना वो सामने आ गए और जवानी जवानी से टकरा गई और जवानी जवानी से टकरा गई आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर से नजर जो मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर आँख में थी हया हर मुलाकात पर आँख में थी हया हर मुलाकात पर सुर्ख आरिद हुए वसल की बात पर सुर्ख आरिद हुए वसल की बात पर उसने शर्मा के मेरे सवालात पर उसने शर्मा के मेरे सवालात पर ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मर्क सी गिर गई काम ही कर गई मर्क सी गिर गई काम ही कर गई आग ऐसी लगाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर जी खुश आमदीद वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन औज़ात थैंक यू सो मच आप लोगों के मैसेजेस नाम किधर गया कार्ड ये नाम आपके शामिल करूँगी अमानुल्लाह खान है सना मलिक हैं शफीक कैसरानी हैं जीशान शानी हैं माहीन अरूज हैं मोहम्मद अली हुसैन हैं ईमान खान हैं थैंक यू सो मच आप सबको सलाम पेश कर रही हैं वालेकुम और सुमेरा मलिक हैं जी इब्रार का पूछ रही हैं बिल्कुल इब्रार ने इंशाल्लाह ही विल जॉइन अस शॉर्टली सो इसीलिए मैंने ही इज़ ऑन हिज वे मुझे बताया जा रहा है रास्ते में है मेरे ख्याल में डेविस रोड तक पहुंच गए होंगे डेविस रोड तक इशारों में थोड़ा टाइम लग जाता है तो कुछ नहीं होता हम वेट करेंगे इंशाल्लाह इसीलिए मैंने ऑन एयर पहले ही बता दिया था अच्छा जी एंजेलिना जोली के साथ बिफोर वी मूव ऑन के पहले सेगमेंट की तरफ इम्मी एंजेलिना जोली के साथ जो मूवी आप कर रहे हैं वो बताएं प्लीज जरा सो मार्वल की ये नई एक मूवी आ रही है जो कि इट्स बेस्ड ऑन सुपर हीरोज ठीक सो है। उसमें एंजेलिना जोली एज अ सुपर हीरो आ रही हैं और उसके लिए हमें पहले 1 महीना तकरीबन स्टंट ट्रेनिंग दी गई थी ठीक है और उसके लिए आपका रोल क्या है उसमें मेरा मैं सोल्जर प्ले कर रहा हूँ अच्छा। और उसके लिए मुझे एक सीख का करैक्टर मिला क्योंकि उस मूवी के अंदर एक वो ऐसा एलिमेंट उन्होंने डाला है कि इंडियन हिस्ट्री पे 1800s पे ठीक जो महाराजा वगैरह थे उन्होंने हेल्प की है ठीक तो उस पे बेस्ड है तो उसके लिए मुझे इतनी बड़ी दाढ़ी भी रखनी पड़ी थी जो मैंने कल कटवाई है अगर मुझे आप कल देखती तो मैं इतनी बड़ी दाढ़ी रख के So how was it working with Angelina Jolie? You worked with Will Smith as well. आपने कैप्टन का किया था, पायरेट का किया था किरदार अलादीन के अंदर फिल्म के अंदर. एंजेलिना जोली के साथ भी यही था कि मैंने अभी लिटरली और मंडे मैंने उनके साथ शूट किया है और ट्यूसडे की मेरी फ्लाइट थी और जब मैंने उनको पहली दफ़ा लाइव देखा ना तो मैं आई वाज सरप्राइज्ड क्योंकि लाइक इतनी प्यारी लगती है, इतनी खूबसूरत औरत है वो कि मैं आपको बता नहीं सकता. लाइक इस उम्र में भी आके इस उम्र में भी आके यू नो कि आप उनको देखते हैं कि हाउ फिट शी इज़, लाइक उनकी लाइक शी इज़ सच अ नाइस पर्सन कि वो खुद उनका किरदार इतना अच्छा है कि आप उनसे बात आपको तो पता है कि वो कौन है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी आके अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हैं.
तो आपको पता लगता है कि हाउ आजिज एंड लाइक हाउ ऐसा हम्बल ही दे है। आर। आपने विल स्मिथ के बारे में भी यही बताया था कि बिल्कुल। विल स्मिथ देखें और ये मैं इसलिए मेंशन करना चाह रही हूँ कि आप देखें इंटरनेशनली हॉलीवुड के एक्टर्स एंड दे लिटरली दे आर सुपर स्टार्स। और पहली मर्तबा इनको मिले थे आके तो विल स्मिथ ने इनको कहा कि जी हेलो करके कि आई एम विल स्मिथ। हालांकि पूरी दुनिया में सबको पता है आपको मुझे कि विल स्मिथ कौन है, ये आजी और इनके सारी खवातीन होता दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एंजेलिना जोली के साथ भी ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ क्योंकि मैं उनके साथ ऑब्सेस था, मैं उनको देखी जा रहा हूँ तो मुझे कहती हैं उन्होंने कि कहा नहीं क्या मसला क्या नहीं, है यही उन्होंने कहा आई ओके। मैंने कहा यू हैव नो आइडिया व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, लाइक यू आर माय चाइल्डहुड क्रश। ठीक है। लाइक और मेरी अम्मी को भी तो बहुत उन्होंने पसंद कहा है। नहीं कि मैं 18-19 साल की हूँ। आई मीन उनके बच्चे इतने साल के हैं अब तो। अच्छा उन्होंने ये नहीं कहा मैं 10 साल से एक्टिंग शुरू कर दी थी करना। नहीं वो जो है क्या नाम लेते हैं, आई मीन शी इज वेरी हम्बल, शी इज वेरी नाइस, क्योंकि उनको पता है कि पीपल कैन गेट स्टार स्टक। ठीक है। और इतनी बड़ी स्टार हो कि मेरा हमेशा से, मेरी अम्मी को बहुत पसंद है। हाँ। अम्मी को मैंने कहा, जब मैंने फिल्म करके आया तो अम्मी को मैंने कहा कि मैंने ना आज आपकी फेवरेट एक्ट्रेस के साथ फिल्म किया है। तो मुझे आगे से कहती हैं कि लारा क्रॉफ्ट के साथ, तो उनको नाम नहीं आता लेकिन ये पता है कि लारा क्रॉफ्ट उन्होंने प्ले किया हुआ है। हाँ, तो वो इतना मजे का यानी। लेकिन अच्छा अमरीन, हमारी अगर हम बात करें यहाँ पे कम ऐसी हैं, अब ज़रा ट्रेंड ज़्यादा हुआ है कि जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं हमारी हीरोइंस हैं या एक्ट्रेसेस हैं वो एज अब बताती हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि वो तो यही था कि 15 साल की उम्र से स्टार्ट करना। आपको तो मेरे से बेहतर पता होगा कि 16 साल से 15-16 साल में कैसे आप शुरू करते हो काम करना, हीरोइन कैसे बन जाते हो? अच्छा ये है कि जिनके साथ प्रॉब्लम था ना ये कहने का कि हम 15 साल में हमने शुरू किया, कुछ तो कहती हैं हमने 14 साल में शुरू किया था। 13 साल आपको याद हो कभी इंटरव्यू आपने किया? 13 साल की उम्र में कुछ कहती हैं। अच्छा जो ये कहती थी ना वो आज भी यही कहती है कि हम अभी 40 इयर्स के भी नहीं हुए। पिछले दिनों ना पाकिस्तान की एक टॉप एक्ट्रेस हैं, नाम नहीं हम बताएंगे। हाँ नहीं हम नाम नहीं बता रहे, तो टॉप एक्ट्रेस हैं, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हो रही तो मुझे कहती हैं तुम्हें पता है माहिरा खान की इतनी ज़्यादा उम्र है और इतनी कम गूगल पे लिखी हुई है, मेरी इतनी कम उम्र इतनी ज़्यादा गूगल पे लिखी हुई है ना। तो मतलब हमने देखा वो 90s की हीरोइन है, तो उनके साथ ये मसाइल हैं। लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं ना उनके साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं, आजकल की लड़कियों के साथ बिल्कुल नहीं है। एंड माहिरा तो शी इज़ अ डार्लिंग, शी इज़ अ सुपरस्टार माशाल्लाह से। लेकिन यही बात है कि आप और मैं ये आपको बड़ा ऑनेस्टली बताऊँ, आप भी एग्री करोगे, हर एज की अपनी ग्रेस होती है। मैं जब अपनी टीन्स में थी, मेरी एक और था अपना एक 20s में थी, अब मैं 30s के अंदर हूँ, अर्ली 30s के अंदर। हर एज की अपनी ग्रेस होती है और आपको बताना चाहिए। मज़ा तो इस बात का है कि आप बताओ कि जी मैं इतनी उम्र की हूँ और मैं छोटी लगती हूँ, तो वो ज़्यादा मज़ा आता है रादर देन यू हाइड योर एज। लड़ने लग जाते हैं कि भाई तुमने मेरी उम्र इतनी बढ़ाई क्यों, आधा साल भी क्यों बढ़ाया, मैं तुमसे 2 दिन छोटी हूँ तो छोटी हूँ, तुम मुझे छोटा कहोगे। अब देखिए जिसकी जितनी उम्र है उससे अगर वो कम लगता है ना ये उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है। जैसे महनूर बलोच हैं, सब जानते हैं उनकी उम्र कितनी है, ठीक है ना। लेकिन मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी उनको कहते हैं कि जितनी वो एज की हैं उतनी वो लगती है, ये कॉम्प्लीमेंट है ना उनके लिए। वो तो आई डोंट नो, उनके लिए तो लगता है वक्त रुक गया, आई डोंट नो। सही बात है, वो शी इज अ डॉल, आई मीन इसमें तो खैर कोई शक ही। और उतनी ही खूबसूरत शी इज अ पर्सन फ्रॉम इनसाइड एज वेल, उतनी प्यारी वो अंदर से भी है, उनकी आदतें बहुत, जितना हमने सुना है। अच्छा मुझे बताओ, टिकटॉक के कोई वाकयात हो, रिकॉर्डिंग करते हुए कोई गिर गई हो, कोई मोच आ गई हो, कोई नेचुरल? गिरी तो नहीं, पर अम्मी से गालियाँ बहुत पड़ी कि टिकटॉक बना रही थी और अम्मी पीछे से आई हैं। तो अम्मी एक दफ़ा आई हैं, अम्मी ने दरवाज़ा बंद किया है, अम्मी ने फिर खोला है, फिर अम्मी ने कहा कि अच्छा अम्मी जो है ना आपकी, मुझे फ़ोन करवाएं, बिल्कुल सही, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। अम्मी ने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया कि अभी भी लगी है। अम्मी फिर आई है और अम्मी ने गाली दे के अम्मी कहनी ये ख़त्म करना कि नहीं करना। इतनी घरेलू बातें बता रही है बच्ची, सच्ची बोल देगी। फिर आपने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं, फिर मैं उसी टाइम बंद किया और मैंने कहा हाँ जी माँ जी हुक्म करें। फिर बात सुनी उनकी जो थी। कितनी देर की एक टिकटॉक वीडियो होती है? ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए वैसे तो, मतलब मैक्सिमम आप 1 मिनट तक लगा सकते हैं, वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन 15 सेकंड, 30 सेकंड, 20 सेकंड, इट्स अप टू यू, आप किस तरह बनाते हैं। वो मैंने आपको कहा था कि ट्रांजिशन वगैरह करोगे। मैंने बहुत ट्राई की, एक दिन लगाया। मतलब मैंने कहा कि आप अभी बना सकती हैं कोई एक टिकटॉक, अगर एमी के साथ बनाना हो तो फॉर एग्जांपल हो सकता है। नहीं वो नहीं बनाएंगे। तो अमरीन के साथ कर सकते हैं। हाँ, फरहान कैन डू इट, फरहान के शुड बना सकते हैं। आप अगले सेगमेंट में आप तैयार करें, अगले सेगमेंट में हम दोनों बनाएंगे, जरा पता तो चले। हाँ सुंबल, सोशल मीडिया की वजह से ना आजकल हर कोई अपने आप में सेलिब्रिटी है, सिंगर है और अच्छी बात है एक तरह से, ठीक है। ये जर्नलिस्ट भी है। हाँ जर्नलिस्ट, दैट्स द बेस्ट पार्ट, दैट्स, और ऑनलाइन मैगजीन्स भी। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। बातें मैं सुन रही थी तो मेरे अंदर का जर्नलिस्ट जागा। मैं पूछना चाह रही हूँ उनसे, पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट नहीं किया आपने? पाकिस्तान में मैंने ज़्यादातर मॉडलिंग किया, क्योंकि मैं 2016 में आया था पाकिस्तान काम करने के लिए, क्योंकि मॉडलिंग तो मैं
9 से कर रहा हूँ। सो 10 साल से 10-11 साल हो गए मुझे मॉडलिंग करते हुए। मुझे लगा शायद ये कहेंगे मैं भी 10 साल की उम्र से मॉडलिंग कर रहा हूँ। नहीं 16 साल का था जब स्टार्ट की थी। तो That's a reasonable age. तो मैंने क्या नाम लेते हैं पाकिस्तान में 2016 से स्टार्ट किया, 2019 हो गया। 3 सालों में मैंने 2 दफ़ा लक्स में नॉमिनेशन एज द मेल मॉडल ऑफ द ईयर में ले लिया। और ये अचीवमेंट है आपकी? ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाहर जो है बफ्टास 2 दफ़ा जीते हैं। ब्रिटेन के सबसे बड़े अवार्ड्स होते हैं, वो 2 दफ़ा मेल मॉडल ऑफ द ईयर जीता है। उसके बाद जो है क्या नाम लेते हैं पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स का सीन ये है कि वो मुझे बार बार कहते हैं यार अपनी उर्दू को ज़रा थोड़ा सा बेहतर करो। थोड़ा आपका तलफ़्फ़ुज़ मेरा जो है क्योंकि मैं ज़्यादा उर्दू बोलता ही नहीं अच्छा, अब उर्दू की आप बात करें ना, मैं बात इसलिए इंटरप्ट करी हूँ, ये जो सेगमेंट है ना इससे हम आपको मुहावरे सिखाएंगे। ओके। ठीक है, जिनको इंग्लिश में हम इडियम्स कहते हैं, बट हम उर्दू में करेंगे। एक तस्वीर टर्न बाय टर्न हम दिखाएंगे और इसी वजह से हम चाहते हैं अमरीन के इस्लाह माशरे के अंदर हमारे यंगस्टर्स के अंदर मुहावरों का जो एक वो है नॉलेज होना बहुत ज़रूरी, इसलिए ये सेगमेंट ख़ास तौर पे बड़ा मकबूल है। सो तस्वीर देखी, मुहावरा बताया या उस लफ्ज़ का शेर में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, रेडी हैं आप? जी, इम्मी के लिए दिखाएं तस्वीर अब। घी, 4 उंगलियां घी में, 5 उंगलियां भाई नहीं 6 भी कर लें, कहीं 6 भी हो सकती है, हमें क्या, उंगलियां ही थी ना बस। ठीक है, खैर, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। फौरन से पहले बता दिया। हाँ इनको। आपके अपने बारे में क्या तासुरात? मैं बहुत नालायक हूँ। मेरे ख्याल से मैं सबसे ज्यादा नालायक हूँ। हाँ। आपके अपने बारे में क्या ख्यालात? वो IG निकलेगा। चले जी, अमरीन के लिए दिखाएं तस्वीर आप। जी, माय गॉड, बैल, ओ वेरी इजी। आ बैल मुझे मार। असल में बैल ने आ भी जाना है आपके पास, मतलब क्या है इसका? मतलब किसी मुसीबत को दावत देना। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ इसको इम्प्रोवाइज करें, मतलब भी बताएं, सिर्फ मुहावरा नहीं, मतलब भी जरा पता चले ना। अक्सर मुहावरों का हमें पता होता है, मीनिंग नहीं पता, तो मतलब भी अब होगा एक्स्ट्रा पॉइंट। मुश्किल वाली हम पे आने वाली। चलो भाई, अब आपकी बारी, दिखाएं तस्वीर इनके लिए। आसमान, बादल भी कर सकती हो, आसमान भी कर सकती हो। आसमान से गिरा खजूर में अटका। बिल्कुल ठीक। मतलब क्या है इसका? मतलब गिर पड़ा बस। क्या कह सकते हैं? किसी और को मतलब आता हो? आसमान से गिरा खजूर में अटका का किसी जी, एक मसले से निकला दूसरे में पड़ गया। एक्सेलेंट, बिल्कुल ठीक। चले जी, आप रेडी हैं? जी, दिखाएं तस्वीर। एंड तोता मैना की कहानी पुरानी हो गई है। ये तो गाना है। एक ख्याल से अपने मुंह मियाँ मिठू। हाँ, अपनी तारीफ खुद ही करते। बिल्कुल ठीक, एक्सेलेंट। अच्छा जी, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट भाई। अच्छा जी, अब एक रैंडम टिकटॉक बनाने लगी हैं? नहीं, फोन क्यों पकड़ा फिर? रख रही हूँ। अम्मी का तो नहीं फोन आया? नहीं। अम्मी को बताया ना शो में आज? अब पता चले वो कहें कि आप टिकटॉक बना रही हैं, इसलिए वो टेंशन हो रही है। अब वो इजी है, अब वो बिल्कुल रिलैक्स है। मुझे पता चल चुका है कि मतलब इट्स नॉट अ बैड। इससे जान नहीं छोड़नी है टिकटॉक की। जान भी नहीं छोड़नी और ये बुरी चीज नहीं। आप अच्छा करती हो काम, तो जो अच्छा काम हो उसको सराहना चाहिए। अच्छा जी, एक रैंडम तस्वीर दिखाएंगे आप सबके लिए, जिसको जवाब आता होगा, मीनिंग बताएंगे, वो विनर होगा। जी, तस्वीर दिखाएं। ऊंट, वेरी इजी। मतलब क्या करना है इसको? बैठना है ऊंट पे और जाना है डेविस रोड तक। ये कर लेंगे तो आपको मैं सारे इनाम दे दूंगी। नहीं, ये यहाँ से जाएंगे शिमला पहाड़ी से, इशारे पे रुकना है और फिर सीधा। तो चलाना मैं नहीं है? हाँ, चलाना आपने ही। किस करवट बैठता है? बिल्कुल। और मतलब क्या है? मतलब देखते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल ठीक, एक्सेलेंट, वेरी गुड। और इसी के साथ ये राउंड अपने अख्ताम को पहुंचा। सो अमरीन इज द विनर, और इसी खुशी में कि अमरीन विनर है और सेकंड नंबर पे एम्मी है और आप सब भी हैं, बल्कि परफॉर्मेंस आपकी हो जाए। आ जाए बहुत सारी क्लैप पे। चोरी चोरी दिल मेरा मंगदा, कुड़िए नी तेरा लश्कारा, कर लै परी तां दिल करदा, जोर अपने ते नहीं चलदा, ऐ संग बस तेनू मंगदा, होवे दूर दिल बड़ा डरदा, दिल बन गया तेरा ही ठिकाना, आए ने दिल लाण वालिए, दिल बन गया तेरा ही ठिकाना, आए ने दिल लाण वालिए, दिल बन गया तेरा ही ठिकाना, आए ने दिल लाण वालिए, दिल बन गया तेरा ही ठिकाना, आए ने दिल लाण वालिए।
वसदा इश्क तेरे दे विच दिल नहीं रजदा अखियां मेरी दे विच तू ही वसदा रंग दी कुड़ियां ने जदों शर्मा के दिल साडा लुटदी है गुੱਤ ਨੂੰ हला के नी तू करके दिलां ते वार हाय मेरा दिल लुटिया दिल बन गया तेरा ही ठिकाना हाय नी दिल लाने वाली दिल बन गया तेरा ही ठिकाना हाय नी दिल लाने वाली तेरिया दावा मेरा सब कुछ लुटिया इको दिल मेरा सिहा भी नहीं बचया तेरिया दावा मेरा सब कुछ लुटिया इको दिल मेरा सिहा भी नहीं बचया दिल मेरा तेनू विक हो के परदा सां विच मेरी हां तू ही वसदा तू कर दे दिलां ते राज हाय मेरा दिल लुटिया दिल बन गया तेरा ही ठिकाना हाय नी दिल लाने वाली दिल बन गया तेरा ही ठिकाना हाय नी दिल लाने वाली ऐ संग बस तेनू मंगदा होवे दूर दिल बड़ा डरदा दिल बन गया तेरा ही ठिकाना हाय नी दिल लाने वाली दिल बन गया तेरा ही ठिकाना हाय नी दिल लाने वाली जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन औज़ात। थैंक यू सो मच। बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के आ रहे हैं। लेटर भी हम कल संडे के संडे इंशाल्लाह हम लेटर्स आपके शामिल करेंगे। 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल आईडी है। अच्छा मुझे बताया जा रहा है बाहर बारिश हो रही है। भाई बाहर बारिश हो रही है और बड़ा मज़े का मौसम हुआ हुआ है। सो इस सर्दियों के मौसम के अंदर सूप जो हुमा ने बनाया वो अभी हमने सर्व किया, कैसा लगा है बताएं? बहुत मज़े का बना हुआ है। मज़े का, बहुत अच्छा। डिड यू लाइक इट? क्या अच्छी चीज़ लगी? उसका टेस्ट और जो मतलब नमक की तादाद बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपको भी मज़े का? सेम मैं तो वैसे ही मुझे काली मिर्चें बड़ी पसंद हैं तो उसमें हैं तो साबुत खा लिया करें। नहीं वो नहीं खाई जाती साबुत खा लिया करें खुद ही। नहीं बस बहुत मज़े का लग रहा है। अच्छा जी, सूप का बताइएगा। काली मिर्च कितनी डाली पहले ये बताएं। अच्छा काली मिर्च जो है वो मैंने क्रश डाली है लास्ट पे बिल्कुल, ठीक है। और साथ में अंडा सर्व किया है उसके, और चिकन मैंने ले लिया था, देसी चिकन था, उसके साथ साबुत गरम मसाले डाले थे जी पानी के अंदर, उसके साथ सौंफ और जो है सूखा धनिया जो है साबुत वो डाला था, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक डाला था, और उसको अच्छे से जो है पकने के लिए रख दिया था। अंडे, देसी अंडे डाले? बिल्कुल देसी। एक्सीलेंट। देसी अंडों का जो है ना फ़र्क पता चलता है भाई। देसी जो काम है ना ख़वातीन औज़ात, देसी घी की बात करें, देसी अंडे, देसी मुर्गी, उसका जायका ही हुआ कुछ और होता है। बिल्कुल ऑर्गेनिक जितने भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप क्लोज टू नेचर रहेंगे तो ऑब्वियसली, और जैसे कि मौसम भी बाहर है तो ऐसे मौसम में तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ें ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं। थोड़ी सी एफर्ट है लेकिन करें, लेकिन 4 से 5 घंटे आपने ये सारा सामान डाल के पानी के साथ उसको रख देना है पकने के लिए। बाद में उसको स्टेन कीजिए। गोश्त जो है वो पहले थोड़ा सा निकाल लें ताकि वो, अगर आप चाह रहे हैं साथ में सर्व करना सर्व कीजिए। काली मिर्च जो है क्रश्ड वो मैं लास्ट पे बिल्कुल ऐड किया है। नमक आप हस्बे जायका जो है स्टार्ट में ऐड कर लीजिए। और ये आसान सी रेसिपी है जी। और अगर आपके घर गैस बहुत हल्की आ रही है या कम आ रही है, गैस आ रही है, जिसकी नहीं भी आ रही वो भी बैठ के देखेगा तो प्लीज वो ऐसे ही कह रही है रस्मन। हाँ गैस बार बार कह के भी बंदा परेशान बिल्कुल नहीं, आपका वही बात कि काम करने को दिल नहीं करता सुंदर सर्दी में, जिस तरह हम अभी स्टार्ट में बात कर रहे थे, तो आप ये स्लो हीट के ऊपर रख के तो बना सकते हैं। हुमा मैंने एक जिंदगी में देखी है चीज, अमरीन आप लोग सारे एग्री, जिसने जब कोई काम करना होता है आप कर लेते हो, आप नियत कर लो तो आप देखो फिर अगर गैस ना हो, जो मर्जी हो जाए, कोई भी चीज़ हो, आप एक दफ़ा नियत कर लो ना तो काम हो जाता है। सो वो फिर बहाने होते हैं सिर्फ कि जी ये नहीं वो नहीं, इस तरह तो आप कभी भी नहीं कुछ कर सकते। अच्छा जी, पाए भी सर्व हम करेंगे? पाए भी सर्व करेंगे, लेकिन शाही टुकड़े जो है वो मैंने बना के रख दिए ठंडे होने के लिए। उसकी भी क्विकली बता दें रेसिपी अगली। बिल्कुल, दूध जो है बॉईल किया था, उसके अंदर चीनी डाल देनी है आपने, उसको अच्छे से पकाना है। इलायची पाउडर डाला है मैंने थोड़ा सा, उसके अंदर जो है अरके गुलाब आपने साथ में ऐड करना है जब वो काफ़ी थिक हो जाएगा। लास्ट पे क्रीम ऐड करनी है थोड़ी सी, आपने जो टोस्ट है उसके किनारे काट के
थोड़ा सा घी लगा के या तो उसको टोस्ट कर लीजिए, क्रिस्पी कर लीजिए, अदरवाइज़ आप उसको थोड़ा सा शैलो फ्राई कर सकते हैं। निकाल के डिश में लगाइए, जो आपने साथ में उसका मिल्क थिक किया है, रबड़ी सी बनाइए, वो उसके अंदर ऐड करेंगे, गार्निश करेंगे और ठंडा करके सर्व करेंगे। बिल्कुल से एक्सेलेंट। सो वो बाएं की रेसिपी रहेगी, वो अब हम लास्ट में वो बताएंगे। अगले में आराम से करेंगे फिर। और ख़वातीन हज़रात, इब्रारुल हक का बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, ही इज़ ऑन हिज वे, इंशाल्लाह उनसे भी राब्ता है हमारा, वो पहुंच रहे हैं, जैसे ही पहुंचेंगे शो में आ जाएंगे। ऑब्वियसली ही इज़ वेरी पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन, काम में ज़रा बिजी थे ऑब्वियसली, आपको पता है पॉलिटिकल उनका भी साथ साथ काम चल रहा करे, तो इस वजह से ही इज़ ऑन हिज वे, जैसे ही आते हैं फिर उनको बिठाएंगे। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि आप रेसिपी तो पूछ रही थी कि आप खुद भी कुछ बनाती हैं? लो जी, इनका जर्नलिस्ट जाग उठा है। आपको क्या लगता है मैं बैन हूँ मुझे किचन ऐसा लगता है कि शायद बनाती हूँ। अच्छा, इतना शायद कहा कि मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं कम एक वक्त था मैं बनाती थी, लेकिन अब बेटी के लिए बनाती हूँ, बट कम बनाती हूँ। अच्छा, तो वो काम जो ज़रा नहीं इतना अच्छा आता, कोशिश मैं ज़रूर करती हूँ लेकिन कम बनाती हूँ। अच्छा जी, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ें। हाँ जी। अच्छा, अगला सेगमेंट कुछ यूँ है कि मेरे पास कुछ पहेलियाँ मौजूद है। म्यूजिक थोड़ा सा बंद कीजिएगा। ओपन चैलेंज है, जिसको पहेली का जवाब आता होगा वो विनर होगा। रेडी हैं आप तीनों? अच्छा जी, सो मेरी पहली पहेली, म्यूजिक बजाइएगा साथ। हमसे खूब लातें खाए, हमसे खूब लातें खाए, फिर भी ना बुरा मनाए। हमसे खूब लातें खाएं, फिर भी बुरा ना मनाए। फुटबॉल। एक्सेलेंट, ज़बरदस्त। वेरी गुड, एक्सेलेंट। अच्छा जी, ओके, अगली पहेली। वो कौन सी चीज़ है जिसे अगर आप तोड़ भी दें तो कोई आवाज़ नहीं आएगी? वो कौन सी चीज़ है? हो सकता है दिल भी हो सकता है, लेकिन जवाब कोई बिल्कुल हो सकता है। वादा। एक्सेलेंट, बिल्कुल जी। आपने देखे तो नहीं? वादा खिलाफी से तो दिल टूटता है। हाँ बिल्कुल नहीं, आपको भी पॉइंट मिल रहा है क्योंकि दिल भी टूटे तो आवाज़। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अगली अमरीन रेडी है ना? अच्छा जी, वो कौन सी चीज़ है जो दिन भर जमीन से रगड़ खाती है मगर गंदी नहीं होती? साया। ओए माय गॉड, ये क्या? या तो इस शो को बहुत ज्यादा फॉलो करती या आप है। इनसे कर लें क्वेश्चन, हम चलते हैं। आपने अम्मी से बात की है ब्रेक में? नहीं। हाँ, बस वो देख रही है मुझे। वो दुआ दे रही होंगी ना, हाँ, इस वजह वो से असर हो रहा इसीलिए। है। अच्छा जी, वो क्या है जो बिना पंखों के उड़ता है और बिना आंखों के रोता है? अभी आप लोग बताएं, मैं चुप हूँ। वो क्या है जो बिना पंखों के उड़ता है और बिना आंखों के रोता है? मैंने अभी मौसम का जिक्र किया है ना? बारिश। नहीं। बादल। अच्छा जी, अगली पहेली। आप एक शो भी करती थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो आप तो पहेलियों का पता होगा जी। उसमें पहेलियां इसीलिए शायद जवाब दिए जा रही है। ये सारी पहेलियां आपको पता है? जी। सारी पता है? इनको बैन कर दें आप। अब अरे बैन, डायरेक्ट ही बैन कर दे, मतलब ये कह दो कि अगली दफा ना बोले, बैन तो नहीं ना? ये पहेलियों से। हाँ, पहेलियों से। पहेलियां से। अच्छा, कोई पहेली आपको आती हो? छोड़े, मैं नहीं पूछती। पहेली आप लोगों से पूछो। हाँ, इन दोनों से पूछें। अच्छा, आप लोगों से पूछो। आपसे भी आप भी शामिल हैं। मेरा आप तो भी शामिल बिल्कुल हो जाए। दिमाग फारिग हो जाए। अच्छा चले, पूछे पूछे अच्छा, वैसे मुझे अभी खुद नहीं आ रही। कोई और पहेली कोई सोचे? चले, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, तब तक जल्दी से मैं बाकी अपनी एक पहेली। मेरे 3 आगे तीतर। एक बला ने मुश्किल डाली, एक बला ने मुश्किल डाली, घर घर में बजती है ताली। एक बला ने, आप ना बोलिएगा, ये दोनों। इनको खुद नहीं पता इस दफा इनको खुद नहीं अच्छा, पता। वो कितने यकीन से कह रही है, इन्हें खुद नहीं इनके पता। expression नहीं, मैंने बता। बोलना ही एक बला ने मुश्किल डाली, घर घर में बजती है ताली। और ये भी सर्दियों में ज्यादा होता है, रात के वक्त। गर्मियों में भी खैर होता है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा जरा। एक बला ने मुश्किल डाली। एक कौन सी बला है जिसने मुश्किल डाली और घर घर में बजती है ताली? मच्छर। मस्कीटो। ये वैसे पॉइंट मेरे लिए होना चाहिए ये इस सेक्शन के ऊपर। सारी मेहनत तो आपके मैंने लिए। कहा शायद आप कवाली का है। नहीं, मैं वो कुछ अच्छा जी, आई पहेली यार? हाँ, पहेली एक है बताएं। कि एक उंगली से आप 10 बंदों को ऊपर कैसे ले जा सकते हैं? लिख के। लिख के? लिफ्ट के जरिए? क्या बात है, बजाए ताली इनके लिए। ताली मेरे लिए भी ऐसी वाली पूछ के आप एक्सपर्ट हो गई हैं। है, बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही। अच्छा जी, ये राउंड अपने अख्ताम को पहुंचा। सो विनर आपके सामने, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। एक मरतबा फिर क्लैप हो जाए जी हमारी विनर के लिए।
अच्छा जी, सो इमी फिर मुझे बताइएगा जो ये फिल्म कर रहे हैं आप एंजेलिना जोली के साथ भी ऑब्वियसली, सो स्टंट्स वगैरह बताएं कितने मुश्किल हैं, कितने करने पड़ते हैं? बहुत मेहनत का काम है। जब मैंने पहली दफ़ा, क्योंकि हमें सोर्ड ट्रेनिंग दी गई थी और सोर्ड जो होती है वो बहुत बहुत हैवी होती है, फिर उसके बाद आपको शील्ड मिलती है, फिर एक पूरा सीक्वेंस होता है, 1 2 फिर मारना, फिर उसी सीक्वेंस में 3 डिफरेंट हैं, ये पहले आपको सिखाते हैं कि किस तरह इस्तेमाल करने, फिर आपको उसके बाद स्टेप बताते हैं कि आपने इस तरह पीछे आगे, तो यानी उसके प्री प्रेपरेशन यानी एक महीना ज्यादा होती है और रिकॉर्डिंग में इतना रिकॉर्डिंग इतना नहीं होता, 2-3 क्योंकि हफ्ते एक लगते सीन जो है जो कि आप मूवी में 30 सेकंड्स का देखोगे, उसके लिए प्रेपरेशन जो है लिटरली मंथ की होती है। अच्छा, अब स्टंट्स के बारे में बताएं, कोई इंटरेस्टिंग स्टंट आपने किया हो? हाँ बिल्कुल, मैंने ये सोर्ड के साथ था, फिर एक एरो के साथ था, और फिर ये अब ये एक अकेले बंदे ने किया। उसके बाद अब ये क्या है कि ये सारे एक सीक्वेंस बनता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसमें 15 लोग होते हैं। ठीक है। अब उन 15 लोगों में उन्होंने हर चीज का एक सीक्वेंस लेके चलना है। फिर हमें आर्ट्स ट्रेनिंग दी गई जो कि एरो के साथ करते हैं, तो उसको जब मैं ट्रेन कर रहा था तो मेरे यहाँ पर इतना बड़ा ब्रूज हो गया हुआ था। अच्छा। क्योंकि वो जब आप छोड़ते हैं ना तो वो आपकी टच करता है। ठीक है। तो उसके लिए आपको एल्बो साइड करनी पड़ती है और बिल्कुल खींचना पड़ता है, तो मुझे इतना ब्रूज यहाँ पर हो गए थे कि मेरा लिटरली के मांस फूल गया हुआ था। अच्छा, वैसे यूजुअली ये भी तो होता है स्टंटमैन होते हैं, अदरवाइज अगर देखा जाए जो उनकी जगह एंजेलिना जोली या इनकी बात करें, ये इनके भी इन्होंने खुद करे सारे स्टंट्स या ज्यादातर जो होते हैं ना इनके डबल्स होते हैं। ठीक ठीक है। है, तो जो आप देखते हैं ना मेनली जो उल्टबाजी लग रही है या कुछ ज्यादातर आप देखते हैं कि बहुत छत से गिर रहे हैं, या तो आपने नोटिस किया होगा कि वो हमेशा बैक दिखाते हैं। ठीक है। और जो मेन एक्टर है वो हमेशा तब आता है जब वो गिर के उठता है। ठीक है, तो वो जो है ना ज्यादातर स्टंट्समैन होते हैं जिन्होंने प्रॉपर कोर्स किए होते हैं महीने महीने के, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, उनके पास सर्टिफिकेशन होती है। विदाउट सर्टिफिकेशन यू कांट डू स्टंट्स। सही, लेकिन कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, टॉम क्रूज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, He वो do his अपने own खुद स्टंट्स खुद लेकिन करते हैं। उनके लिए भी क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने भी कोर्स किया हुआ है। वो ये नहीं कह सकते भाई मैं तो एक्टर हूँ, मैंने अपने स्टंट्स खुद करने हैं। नहीं, वो आपको जो है वो कहते हैं कि क्या नाम लेते हैं, आप पहले ट्रांसफॉर्मेशन करें अपने आप को, फिर उसके बाद सर्टिफिकेशन लें, उसके बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट एज स्टंटमैन करते हैं, फिर आप एज एन एक्टर आप परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपके पास वो नहीं है क्वालिफिकेशन, आप नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। या ये नहीं है कि मैं उल्टबाजी लगा सकता हूँ तो मैं जो हूँ जी स्टंटमैन बन गया। उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर लोग आपको सिखाते हैं सही। कि गिरना भी अगर है तो किस तरीके से गिरना है कि आपकी हड्डी ना टूटे, या जो है आपने किस तरह से करना है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग, यानी हर चीज़ की एक प्रॉपर प्रेपरेशन होती है, ऐसे नहीं आप कर लेते हो, फिर इसीलिए आपको रिजल्ट्स भी नज़र आते हैं। अच्छा अमरीन, मैथ कॉम में बहुत सारे बच्चे बच्चियां जो हैं इस वक्त मास्टर्स कर रहे हैं, दे वांट टू परस्यू इट एज अ करियर, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। व्हाट डज इट टेक टू बी अ गुड जर्नलिस्ट? जर्नलिस्ट की बात करें तो अच्छे जर्नलिस्ट की क्या डेफिनेशन है? अच्छी जर्नलिस्ट की डेफिनेशन यही है कि वो हकीकत पे मबनी रिपोर्टिंग करे, चाहे इंटरव्यू करे, चाहे वो फील्ड में जाके काम कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, तो हकीकत जो है उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। ये नहीं है कि अपने से कुछ चीज़ें कर दी जाएं। अब जैसे ना मैं अभी याद कर रही थी कि रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू किया, ड्रामा की बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, तो ऐसे मैंने उनको इंटरव्यू कर लिया और मतलब अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया ना, तो उसके अंदर उन्होंने मुझे ना कुछ बहुत सारी चीज़ें बताई। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग में पास मौजूद थी, तो उन्होंने बोला कि मतलब मैंने उनसे कंफर्म किया, उसके अंदर मैं उनसे पूछ रही हूँ कि क्या जो आपने बताया वो मैं लिख दूँ? उन्होंने कहा हाँ हाँ आप लिख दें। अच्छा, जब वो इंटरव्यू शाया हुआ तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया और पाकिस्तान के जितने भी बड़ी इंग्लिश पब्लिकेशंस हैं उन्होंने उठाया, उसको लगाया और सारा कुछ ना। उसके बाद ना मैं देख रही कि उसने अपने इंस्टाग्राम पे जाके ना मतलब जिस चीज़ पे ज़्यादा वबाल उठा था ना, उस पे लिख दिया कि ये तो बात ही झूठी है ना। अच्छा जी, अब मेरी क्रेडिबिलिटी जो थी वो हिट हो रही थी। मैंने उसे कॉल किया, मैंने कहा ये आपने क्या किया? तो पहले उसको लगा कि शायद इसके पास रिकॉर्डिंग नहीं होगी, फ़ोन पे हमारी बात हुई थी, तो मतलब वो ना कुछ बरसने लगी ना, तो मुझे ना उसने खुद ही पूछा, कहती है आपके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है? मैंने कहा जी बिल्कुल मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है और मैं इस तरह की चीज़ नहीं करती कि मतलब कल को खुद भी हाँ। तो जब उसे पता चला ना रिकॉर्डिंग मौजूद है, फिर उसकी टोन जो थी ना वो खासी लो हो गई। तो मतलब ये मेरे लिए एक सबक था कि जिससे जितनी मर्जी दोस्ती हो, मतलब वो जो कुछ भी कह दें आपको बिल्कुल भी नहीं। ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। प्रोफेशनल काम के अंदर तो यू हैव टू बी प्रोफेशनल, दोस्ती तो फिर यानी साइड पे होती है ना, काम हाँ, लेकिन मेरे साथ ना 15 वर्षों में इस तरह हुआ नहीं था। ये फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसे हुआ, लेकिन ये भी एक एक्सपीरियंस था कि मतलब किसी की कहीं भी बात उस तरह से आप मत लिखें जब तक कि आपके पास पूरा प्रूफ ना हो, आपके पास रिकॉर्डिंग ना हो। मेरे पास रिकॉर्डिंग थी तो मेरी क्रेडिबिलिटी बच गई, वरना
मतलब मेरी 15 साल की सहाफ़त पे ना एक सवालिया निशान खड़ा हो बिल्कुल गया ठीक, था। सो यू हैव टू बी रिस्पांसिबल हाँ, प्रोफेशनली हर बिल्कुल। चीज़ को तो डील करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए किसी भी जर्नलिस्ट को ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, इतने सारे आपने सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ इतने अरसे में किए, कौन ऐसा था जिसका इंटरव्यू करके सबसे ज़्यादा मज़ा आया? अच्छा, मैंने एक तो मेरे लिए एजाज़ की बात थी बानो कुदसिया जी का इंटरव्यू करना। अच्छा, ओह वाओ। ठीक है, तो मतलब मैं कमरे में जाके बैठी उनके, तो मैं एक होता है किताबों में पढ़ा हुआ था उनका नाम और बचपन से सुन रहे थे हम, तो मुझे था, मैं जब उनके घर गई ना तो मतलब मेरी हार्ट बीट पहली बार तेज़ हो रही थी कि इतना बड़ा नाम है। तो मैंने देखा एक छोटी सी हाइट की खातून आ रही हैं चल कर, तो मैं अदब से खड़ी हो गई और मतलब मैं डर रही थी कि पता नहीं, ज़ाहिर है लिटरेरी पर्सन है वो, तो मुझे लग रहा था जो मैंने क्वेश्चंस तैयार किए हैं मैंने शायद वो भी कम पड़ जाएंगे या शायद उनको पसंद नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने इतने प्यार से और इतने उसके साथ मुझे इंटरव्यू दिया, मैं बहुत खुश होकर वहाँ से निकली और जितनी नर्वसनेस थी वो सारी दूर हो गई। उसके अलावा शाहिदा अफरीदी को जितनी बार इंटरव्यू किया बहुत ज़्यादा मज़ा आया, All बहुत time ही ज़्यादा favorite, मज़ा आया। सबसे very ज़्यादा fun जो मेरा, loving, हाँ, हाँ her बिल्कुल, sense of सबसे humor ज़्यादा बहुत जो मज़े- मेरा उनके साथ यादगार इंटरव्यू था वो उनके घर पे उनकी बेटियों के साथ था। ठीक है। तो वो एक बड़ा यादगार इंटरव्यू था। उसके अलावा जब जिसे इंटरव्यू किया बहुत ही मज़ा आया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बानो कुदसिया साहिबा की तो क्या बात है ख़वातीनों साथ, ये जो लोग हैं, ये जो इतने बड़े बड़े नाम हैं, ये ऐसे नहीं बन जाते। वो पूरी एक हम्बलनेस है, आप हाँ डाउन जी, टू अर्थ बिल्कुल। होना, अनमैचेबल, अनमैचेबल। आई मीन आप ऐसा बन जाओ बहुत बड़ी बात है, सोचो भी तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, सो मुझे बताओ कि ब्लॉगर आप हो ऑब्वियसली, सो कोई ख़ास मखसूस आपने शोबा नहीं रखा, यानी ओवरऑल फूड पे भी, ट्रैवलिंग पे भी करती हो। पिक्चर्स का कितना अहम रोल होता है? मैंने अक्सर देखा है जो ब्लॉगर्स हैं बड़ी प्रोफेशनल पिक्चर्स, खाने की भी अगर खींचे तो आपके साथ फोटोग्राफर होता है या आप अपने नॉर्मल कैमरे से? मैं खुद ज़्यादातर खुद पिक्चर, क्योंकि आप हर जगह पे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि कुछ जगह पे ये होता है एक्सक्लूसिव होते हैं, मतलब कुछ कम लोग बुलाए होते हैं, तो आप 10-15 अपने ही ले जाओ तो वो कहेंगे। वैसे भी ब्लॉगर्स के बारे में मैं जिधर भी जाती हूँ, मुझे जहाँ पे भी बुलाते हैं, मैं ये बात ज़रूर करती हूँ कि आप भी माशाल्लाह यहाँ पे काम कर रही हैं और कपड़े हमें स्पॉन्सर मिलते हैं ज़्यादातर, तो प्राउड है हमें। लेकिन लोगों का आपको पता है ना कि हर जगह रवैया, और आपको मिलके रवैया अलग होता है और आपको मतलब एक कमेंट करना वहाँ पे रवैया अलग होता ठीक है। है। उनका यही कहना होता है कि मुफ्त खाते रहते हैं, मुफ्त पहनते हैं, मुफ्त ये करते हैं। तो मैं हर जगह ये बात जाके ज़रूर करती हूँ कि भाई आप अपने आप को इस काबिल करो कि आप मुफ्त खा सको, मुफ्त पहन सको और मुफ्त जा सको और सारा कुछ ये कर सको। जो जिसका नसीब, जो जिसकी जो किस्मत, जिसका नसीब। आप सीखो, हो सकता है। लेकिन मैंने एक ये भी चीज़ देखी कि बड़े लोग ऑब्सेस हो जाते हैं फॉलोअर्स से, लाइक से, कि इतने हो जाएं लाइक्स, इतने फॉलोअर्स हो जाएं। ये बड़ा एक वो है कि एक बैलेंस तक आपको चीज़ों को रखना चाहिए। अच्छा जी, इब्रार आ गए, माइक मेरे ख्याल में उनको लग रहा है, जैसे ही लगता है माइक तो फिर मुझे बता दीजिएगा। सो आई थिंक वो एक बैलेंस रखना चाहिए आपको, राइट? ये इसी तरह ही है कि आपने ये जो फॉलोअर्स की बात की, लाइक्स की मैंने बात एक शख्स की, से, सॉरी, मैंने पूछा तो रातों रात उसने कहा मेरे तो पता नहीं कितने लाखों लाइक्स हैं। मैंने कहा मैंने आपका काम माजरत के साथ देखा नहीं है कभी, तो लाइक्स किस चीज़ के हैं? सबने आपको इतना क्रेडिबल तो बना। काम आपका वो होता है जो लोग आपको कहें, ना कि आपको खुद जाके बताना पड़े कि भाई मैं ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ। लोग अपने आप को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि मैं इसका बेटा हूँ, इसकी बेटी हूँ, ये है। बिल्कुल सही। लेकिन ख़वातीन हो जात, ऑब्वियसली सोशल मीडिया की बात हो तो फिर सोशल मीडिया बहुत पॉजिटिव काम भी कर और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा जी, सो हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं। मैं खड़ी हो जाऊँ? चले जी, अब मैं खड़ी हो रही हूँ। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ख़वातीन हो जात, दी भांगड़ा किंग इज हियर विद अस, और बस मैं बुलाने वाली हूँ। सो वी हैव विद अस दी वन एंड ओनली इब्रारुल हक। अस्सलाम वालेकुम इब्रार, प्लीज बैठिए, तशरीफ रखें। थैंक यू कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपके जो फैंस हैं ना, उन्होंने मैं फ़ोन पे पूछ पूछ के कब आना है, मैंने कहा भाई डेविस रोड पे फंसे हुए थे आप। कुछ ट्रैफिक थी बस। बट ऑब्वियसली यू वर बिजी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। इब्रार, अब सवालात तो बहुत सारे हैं। बिल्लो दोबारा से जो रीमिक्स होके आया, सबसे पहले तो उसका रिस्पांस, क्योंकि बिल्लो तो वाज वैसे ही इतना हिट, उसका ये जो अब कोक स्टूडियोज में वर्जन आया, कैसा फीडबैक आया इसका? बहुत अच्छा। और ये ज़रा मुश्किल होता है कि एक गाना ऑलरेडी हिट हो, उसको रीमेक किया जाए और उसका अच्छा रिस्पांस आ जाए, बिकॉज लोग उसको उस तरह से एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। अगर उसमें चेंजेस लाएं तो फिर लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते यूजुअली, लेकिन चूँकि अच्छी चेंजेस थी और क्रिएटिवली डिज़ाइन था, लोगों ने उसको पसंद किया और बड़ा अच्छा लगा। उसके मिलियंस व्यूज़ इतने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, मेरा समझना
सम कोक स्टूडियोज का इस दफ़ा कमर्शियल सॉन्ग्स में सबसे अच्छा यही गया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन मेरे ख्याल में कोई बिल्लो कोई खास एक जो है ना, दैट्स अ लकी चार्म है ना। ये तो लकी चार्म। नाम क्या, कहाँ से नाम, ये क्यों बिल्लो क्यों? अगर मैं प्रीतो रख लेता तो आप कहती हूँ प्रीतो क्यों। एक बार वो एयर होस्टेस मुझसे कहने लगी है, आपने तो मेरा नाम ही ले लिया अपने गाने में। मैंने कहा आपका नाम बिल्लो है। कहने लगी नहीं नहीं। मैंने कहा प्रीतो होगा। नहीं नहीं नहीं। परमीन नहीं नहीं। रानो नहीं नहीं। आपने साइकिल वाले गाने में मेरा नाम लिया। मैं सोचने लग गया साइकिल वाले गाने में, मैंने कहा साइकिल तो उसका नाम हो नहीं सकता। तो साइकिल वाले गाने में कौन सा नाम है? मैंने कहा खातून साइकिल वाले गाने में तो कोई नाम है ही नहीं। कहती है ना उसमें, आप बार बार नहीं कहते आजा जुबैदा साइकिल से, आजा जुबैदा से। बिल्कुल सही। सो ये बट देन हाउ इज लाइफ इब्रार? अल्लाह का शुक्र। आपकी वीडियो आई है, उसके बारे में बताइएगा। वो गाना सुपर डुपर हिट है, वी सीन द वीडियो। महविश उसमें परफॉर्म कर रही है, बहुत मजे का, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, है ना। मैंने कोशिश की, देखें जी, मैंने वुमेन राइट्स का ख्याल रखते हुए एक लड़की जो है वो बारात लेके आ रही है और वो लड़के को ब्याह के ले जाती है। कितना अच्छा उसका आइडिया। और आज तक किसी मूवी मेकर को भी ये ख्याल नहीं आया कि इसके ऊपर फिल्म बन सकती है कि एक लड़की बारात लेकर आए। अब मुझे बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि यार इसके ऊपर फिल्म होनी चाहिए, तुम फिल्म में काम करोगे? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। नहीं कर लो, बड़ी हो, एक इंटरनेशनल मूवी होगी, हम पता नहीं किस मुल्क के ताउन से बनाएंगे, इंग्लैंड में शूट होगी, फिलहाल मैं कहा करो, आप लोग करो, मुझसे ना करवाओ। तो इसके ऊपर वो मूवी बनने लगी है, मैंने सुना है। नहीं बट अमरीन आपने सुना है गाना, ऑब्वियसली वीडियो भी देखी होगी, कैसी लगी? इट्स अमेजिंग, मुझे तो बहुत मजा आया। नहीं अच्छा, उसका माशाल्लाह वो भी मिलियंस में चला गया, उसके व्यूज़ अच्छे हैं उसके। हाँ। और चमकीली बारात लेके आप आई है, सारे शहर से दुहाई जी दुहाई पाई है। सो ये उसके वर्ड्स हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारे सहारा के प्रोजेक्ट्स हैं, अल्लाह का शुक्र है लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन जब भी एक एल्बम आता है या जब भी कोई गाना आता है, उससे आपका नेचुरली थोड़ा सा पॉपुलैरिटी ग्राफ ऊपर जाता है। आप दोबारा से इन हो जाते हो इंटरव्यूज़ में, यू नो, नज़र आना शुरू हो जाते हो, यू हैव समथिंग टू टॉक अबाउट। सो उससे फिर फ़ायदा फंड रेजिंग में बड़ा होता है। तो इसका एक मकसद इसको लॉन्च करने का ये भी था, एक कमर्शियल ट्रैक को, कि अभी जो हमारा अपकमिंग कैंसर हॉस्पिटल है उसमें सपोर्ट मिल जाए। नहीं, यू आर ब्लेस्ड, आपको ज़रूरत नहीं, आपका नाम ही काफ़ी है। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली, और मैंने हमेशा ये ऑफर भी बात की। लेकिन चले, एक इंट्रोडक्शन यही था, इसी फील्ड की वजह से लोगों ने मुझे पहचाना और उन्हें सॉन्ग्स को एंजॉय किया। अभी मैं जब ऑडियंस के सामने जाता हूँ, दे वांट मी टू डू समथिंग, यू नो, टू सिंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिस पे वो सारा रिस्पांस दें सारा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उसके साथ साथ उन्होंने वैसे भी एक्सेप्ट किया कि जो मैं बात की उनके दिल में अल्हम्दुलिल्लाह उतरी, और फिर उसका हमने करके भी दिखाया। बिल्कुल ऐसे कि देखें, अगर मुल्क को कोई लूटता रहे तो लोग अमीर हो जाते हैं और मुल्क गरीब हो जाता है। अगर कोई देता रहे तो लोग इतने अमीर नहीं होते, जैसे वेस्ट में होता है, मुल्क अमीर हो जाते हैं। तो अगर हम सहारा को देखें तो मुझे याद है जब मैंने शुरू किया था तो अबरार फाइनेंशियली बड़ा था और सहारा बिल्कुल छोटा सा था। ऐसा ही है। अब अगर देखा जाए तो अबरार फाइनेंशियली बहुत छोटा है, सहारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और अब कैंसर हॉस्पिटल, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह इस पाकिस्तान में से हेल्थ सर्विस डिलीवरी को फ्री करना है इंशाल्लाह। ऑल द वेरी बेस्ट, आपके तो काम ही। अच्छा जी, अब सिलसिला ये है, वीडियो भी हमने देखनी गाने की, थोड़ा परफॉर्म भी कर लें, फिर वीडियो भी देख लें साथ साथ। आप बताएं क्या आइडिया होना चाहिए? जैसे आप कहते हैं, मैं तो कहता हूँ वीडियो देखते हैं उसकी और साथ साथ हम ऐसे बैठे तालियां बजाएंगे। सिर्फ तालियां बजाएंगे? आपके होते हुए मैं गा भी लूंगा सर, तालियां हमने बजानी है। मैंने तो मुंह हिलाना ना। अच्छा, एक काम करते, थोड़ा सा गुनगुना दे, यानी साथ शुरू करते हैं फिर वीडियो पे कट कर देते हैं। इस तरह भी हो सकता है। चले हैं उसका अब ये पीछे स्केल मुझे थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, इन्होंने कुछ और रचाया हुआ है उसके गाने का, वो इस तरह से है। ओ चमकीली बड़ी हर जाई हो तू ता चाहनी है घर जवाई हो, वेखो कैसा जमाना कैसी रात आई है। खैर जे सुन लेना, कैसा जमाना कैसी रात आई है, चमकीली बारात लेके आप आई है, सारे शहर च दोहाई जई दोहाई पाई है, चमकीली बारात लेके आप आई है, सारे शहर च दोहाई जई दोहाई पाई है। आइए खवातीन साथ चमकीली वीडियो देखते हैं, आइए जी।
जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और ज़ात। क्लैप हो जाए बहुत सारी इसलिए क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो, अमेजिंग। एंड अशरफ खान साहब हमें नज़र आए, राशिद महमूद साहब नज़र आए, महविश हयात इज लुकिंग स्टनिंग। वो बेचारा लड़का कौन है? वो शबीर जाफरी, उसके बड़े मिलियंस में फैंस हैं। वो व्लॉगर और ब्लॉगर है He's a आजकल। blogger ना, हाँ। आपको पता है ये सोशल मीडिया पे ये लोग बच्चे बहुत हिट हैं। और आपके साथ भी बैठी हुई हैं ये टिकटॉक स्टार हैं भाई। अम्मी को इनकी नहीं समझ आती ये क्या करती हैं, क्या करती हैं ये? देखो बुजुर्गों से ये दूर हैं बहुत। पर वो आजकल पास आ रहे हैं हमारे, आहिस्ता आहिस्ता ना वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, बट द वीडियो, द डायरेक्शन, द थीम, एक्सेलेंट, अनडाउटेडली। आई मीन दैट गोज विदाउट सेइंग, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, सूप आपको सर्व किया कैसा लगा? यार ये बहुत मज़े का है, मुझे तो देसी मुर्गी टाइप सूप लग रहा है। ऐसा ही है, देसी अंडे डले हैं इसमें। हैं? हाँ, देसी देखा, अंडे। मुझे आइडिया है। कुकिंग करते हैं? ट्रैवलिंग तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं अंडा बना लेता हूँ और अंडा बॉईल कर लेता हूँ, ऑमलेट बना लेता हूँ, हाँ, फ्राई कर लेता हूँ, चाय बना लेते हैं। चाय बना लेता यानी हूँ। आपके घर आए कोई तो भूखा तो नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं, कुछ तो हो ही ये जाए। बहुत कुछ ज़रूरी नहीं, मैं अकेला थोड़े होता हूँ घर में। बड़े बातें भी लोग बना पकाने लेते वाले हैं, अल्लाह का बातें शुक्र भी है। बना लेते हैं, बातें ऐड नहीं किया। हाँ वो तो खैर भट्टी साहब बातों का पे क्या खाते हाल हैं है? हम। भट्टी साहब ठीक हैं, और भट्टी साहब बाहर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको पता है आजकल जो हमारे वकला हैं कितने माशाल्लाह एक्टिव हुए हैं, तो इसलिए आज आप उनके वाक़यात मेरे से ना ही सुनिएगा। नहीं नहीं, लेकिन कोई ऐसा वाकया भट्टी साहब का याद आता हो, ऐसे तो नहीं हो सकते, इतने वाकयात होते हैं। वो बेशुमार हैं। खाने का कोई वाकया सुना दे, खाने के इतने सारे वाकयात होंगे। खाने का वाक़या एक था ना कि वो ज़ाहिर है उसके घर जाए ना, उसके गांव में तो पूरे हर तरफ क्लाशनकोव्स वाले खड़े होते हैं, और वो बंदा एकदम से ना, वो पहली दफ़ा मेरा एक कज़न था तो मैं उसको भी लेके गया दोस्तों के साथ, तो वो ऐसे डर गया, वो मासूम सा था बेचारा बिल्कुल ही। तो वो उसको ना कर और खाओ, कहता बस बस काफ़ी, नहीं एक और, उसकी प्लेट में ना बोटी डाल रहा था, कहता बस एक और। वो फिर डर के उसने ले ली, वो खाई उसने, तो कहता एक और खाई, तो उसने फिर उसके बाद कहता बस, मैंने कहता नहीं एक और, आखिरी। तो अपनी तरह से मोहब्बत भी शो कर रहा था, लेकिन वो आगे जो वो बंदा खौफ ज़दा डर के खा रहा था, वो खाता जा रहा था। तो बिल्कुल सही। वो एक कुदरती उसके एक अंदाज के अंदर ना ये करख्तगी है। बल्कि हमने उसे बड़ा समझाया कि तू ज़रा ऐसे माइल्ड से वर्ड्स किया करता, कहता तेरी शख्सियत में थोड़ा ना वो लगे कि बड़ा माइल्ड आदमी है। कहता वो किस तरह करा, हमने कहा तुम ऐसे इंग्लिश बोला करो, हाउ आर यू, हे वाओ, इस तरह किया करो। कहता हे वाओ। उन्होंने कहा यार तू क्यूट वर्ड इस्तेमाल कर, इस तरह के। कहता निके होंदा मैं बहुत क्यूट होंदा सा। तो एक दफ़ा पाँव पे कोई चीज़ लगी, कहता एकदम लगी, तो कहता ओ तेरी आउच। गुड। यानी एंटरटेन करते रहते हैं आपको भट्टी साहब, ये तो है ही है। बहुत सारी एंटरटेनिंग वाक़या तो मैं सुना भी नहीं सकता अरे वो यहाँ। मुझे आगे अच्छा, फैंस वगैरह जब फिर आती हैं तो किस तरीके से भट्टी साहब का क्या रिस्पांस होता है फैंस के ऊपर आपके? बड़ी साहब हर वक्त साथ तो नहीं होते, कभी कभार मुलाकात होती है उनसे, लेकिन यह कि उनके कमेंट्स सुनने वाले होते हैं। अच्छा। हाँ, और वो सारे कमेंट्स बताने वाले भी नहीं होते बस। अच्छा, कोई सेंसर्ड वर्जन नहीं? अच्छा इब्रार, देन ऑब्वियसली यू हैव आपकी करियर की बात करें, सोशल वर्क भी, लेकिन ऑब्वियसली एज ए सिंगर आप पहले आए, और बिल्लो वाज अ सुपर डुपर हिट गाना। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क में आपको लाने वाला या आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले कौन थे? शाहिद मसूद। शाहिद मसूद, और ये वो शाहिद मसूद नहीं है जो फ़ौरन सबके जहन में आए हैं। जो वो एक टीवी का प्रोग्राम करते हैं, ये एक प्रोड्यूसर थे शाहिद मसूद साहब, इस्लामाबाद में होते हैं। और मैं चंद लोगों को जो इंटेलेक्चुअल समझता हूँ पाकिस्तान में, उनमें से एक हैं, और बड़ी हाई IQ वाले साहब, और मैंने उनको अपना उस्ताद माना हुआ है। मैंने कम लोगों को माना है उस्ताद कभी ज़िंदगी में, और अगर मैं किसी से शतरंज हारा हूँ तो वो शाहिद मसूद साहब हैं। वरना मैं हारता नहीं किसी से, वो भी एक दो दफ़ा हारा हूँ, अभी जीता भी हूँ। अभी अगर वो प्रोग्राम देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे नहीं तू जीता नहीं था, वो तो मैं ही जीता था। लेकिन शतरंज खेलने वाला कभी मानता नहीं है हार। तो बाय ऑल मीन्स एक बड़ी ज़बरदस्त हमाजत शख्सियत हैं। वो कोई बहुत फेमस नहीं हुए फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई, या उन्होंने अपने आप को लाइमलाइट में वो लाए नहीं इस तरह से,
मगर ही इज़ अ जेम एंड लेकिन जो काम किया बहुत अच्छा किया। हाँ, वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उन्होंने मुझसे गाना गवाया और उन्होंने कहा बहुत ज़बरदस्त गा सकते हो। और उस वक्त जब मुझे बिल्कुल ये 100% यकीन था कि मैं नहीं गा सकता, ये बेचारे मेरे पे ऐसे एफर्ट कर रहे हैं, मेहरबानी कर रहे हैं, इसलिए कि हम शतरंज साथ खेलते हैं तो इस वजह से मुझे ऑब्लाइज कर रहे हैं कि चल तू आ जा। और मुझे इतना कोई शौक भी नहीं था कि मैं जाऊँ, तो उनका मेरा ख्याल है कोई एक आध सिंगर मिसिंग था, तो उन्होंने कहा चल तू आ जा, तू अच्छा गाता है और तू बड़ा अच्छा गा सकता है। वो मैंने कहा शायद साहब किधर, वो खैर एक बिल्कुल भीगा भीगा सा दिसंबर टाइप सॉन्ग था जो एक लव सॉन्ग था, और लव सॉन्ग्स कम ही मेरी आवाज़ पे सूट करते हैं, तो खैर उन्होंने वो मुझसे गवाया था। तो दैट इज़ हाउ आई फर्स्ट केम ऑन PTV। लॉन्ग टाइम, मेरा ख्याल है उस वक्त ईयर वाज 1988। नहीं वाकई में मेरी पैदाइश से पहले आई डोंट नो आपकी पैदाइश कब हुई क्योंकि मैंने नहीं देखा। अभी अब निकाले जरा वॉलेट, अभी देख लेते हैं, ID कार्ड देख हाँ लेते है, हैं। बिल्कुल है। नहीं है इधर वाला है? नहीं अच्छा चले रखे था, जज्बाती होने की जरूरत इंग्लिश लाइसेंस दिखाता हूँ। नहीं बट इंग्लिश नहीं, हम देसी देखेंगे। अच्छा नहीं बट अच्छा सो माशाल्लाह नहीं, बट देन ऑब्वियसली ये ऐसे जेम लोग होते हैं जो वाकई में अनडाउटेडली एक सपोर्ट सिस्टम एंड यू नो दे आर वन ऑफ दोस मेंटोर्स, दे हेल्प यू एक्सेल इन लाइफ। और जिस तरह इसने कहा ना कि है मेरी पैदाइश से पहले बिल्लो दे घर पे चलो, जैसे नौजवान अगर कह देना कि मैं उस वक्त छोटा सा था जब वो अब गाना, तो दैट्स अंडरस्टैंडेबल बिकॉज मुझे याद है मेरे भतीजे छोटे छोटे से थे, अब वो 24-24 साल के हो गए यार, बिल्लो 24 साल पुराना गाना है। तो जो बच्चा 2-3-4 साल का था वो 25-28 साल का हो गया। आप तो माशाल्लाह 100 साल की करीब है, आप देखिए। लेकिन हमेशा मुझे ऐसे बोलते हैं, हमेशा ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो बुढ़े बाबे जब ये कहते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा हुआ है कभी ऐसा? हाँ, बुजुर्ग बिल्कुल जब मैं बचपन में था। हाँ, बिल्लो दे घर देख के बचपन याद आ गया। पार्ट ऑफ माय चाइल्डहुड मेमोरी। आई वाज एन इंक्यूबेटर व्हेन आई फर्स्ट हर्ड। नर्स मेरे पास लेके आई थी, इतना सा था। होता है तो क्या रिएक्शन क्या आपका होता है? सवाए गुस्से के, और मैं क्या कर सकता हूँ। कभी ऐसा हुआ कि बिल्कुल यानी गुस्सा कंट्रोल ना हुआ इब्रार एक हद तक? देखो ऐसे मौके पे क्या बंदा कर सकता है, आप ही मुझे बताओ, आप खुद माशाल्लाह इतनी बड़ी हो। बंदा अपने ऊपर आप ही लोग कहते हो मैं इतनी हाय अल्लाह फौरन हंस गई नहीं, वो बंदा फिर अपने पे डाउट करते हैं, यार मैं कितना को बुढ़ा हो गया हूँ। हाँ, जब कोई बड़ा आपको नहीं, बट यू आर एवर ग्रीन एवर यंग ऑब्वियसली, तो ये भी तो जवाब है ना, आप खुद भी तो छोटे थे। आप कौन सा कोई यानी ऑब्वियसली उस तरह तो नहीं थे, यू वर यंग। बिल्लो की वीडियो देखो ना पुरानी, ऐसे ब्लूंगा सा था मैं उसमें, बिल्कुल छोटा। और मैं आई वाज द यंगेस्ट टीचर एट एचएसएन कॉलेज। हाँ, ऐसा ही है। मुझे याद है कि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती थी तो मेरे पास वो जो माएँ आती थी वो कहती थी, हाय आप हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे, आपके काबू कैसे आएगा, तो हमारे काबू नहीं आता, आप उसके टीचर ही हैं ना, आप स्टूडेंट तो नहीं। नहीं मैं टीचर ही हूँ। तो वो उस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। नहीं लेकिन फिर देन जब आप पढ़ा भी साथ साथ रहे थे तो फिर जब गाना हिट हुआ तो फिर लड़के आपके जो स्टूडेंट्स हैं किस तरीके से उन्होंने उस वक्त ये लिया गाना? जाहिर है बच्चे होते थे, उनको सबने मेरी CDs उठाई हुई होती थी और क्लास में लाते, मैं कहता था खबरदार आप लोग आइंदा लेकर। और क्लास में बड़ा स्ट्रिक्ट था, डिसिप्लिन मेरा बिल्कुल मिसाली होता था। अच्छा। हाँ, और आज इसीलिए वो सारे बच्चे मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, जब भी मिलते हैं वो बिल्कुल हाथ बांध के और ऐसे शन खड़े होके, बड़ा अच्छा लगता है कि वो अच्छी अच्छी जगहों पे पहुंच गए हैं। और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। और मैं अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत दोनों चीज़ें, सिर्फ तालीम अच्छी नहीं, तरबियत अच्छी बहुत, क्योंकि सिर्फ तालीम नहीं कुछ बिगाड़ती ना। हमारे माशरे में तो बिलखसूस हमारा वैल्यू सिस्टम, जो हमारा फैमिली वैल्यू सिस्टम है, रिलीजियस वैल्यू सिस्टम है, उसको इनकलकेट करने की ज़रूरत है। फिर एक पैकेज बनता है जो डिलीवर करता है, माशरे को भी साथ लेके चलता है। फिर हम कह देते हैं मेरे बचपन का वो सॉन्ग है बिल्लो दे घर। बड़ी इसको 100 साल वाली बात है, इसके ज़हन में वही चल रही है। गल बहुत आगे निकल गई है, पूरी बात आगे निकल गई, वो गल पुरानी होगी। मैं दिसंबर के महीने की बात करने लगी थी। अच्छा वो भी फरमाइश पूरी कर लेंगे, वो ऑब्वियसली थोड़ा सा आप गुनगुना जरूर दीजिएगा। अच्छा दिसंबर के साथ बड़ी गहरी एसोसिएशन आपकी, कोई खास वजह? बस वो लोगों ने बना दी है। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, हर तरफ आ रहा था कि दिसंबर इज़ ऑल अबाउट अब्रारुल हक, और वो अब पता चला कि उसने कहा भीगा भीगा दिसंबर इसलिए होता है कि एग्जाम्स होते हैं और हम रोते हैं उसमें, और आंसुओं की वजह से वो सारा भीग जाता है, और कुछ नहीं है उसमें, और वो एग्जाम्स की वजह से। और वो जब भी बारिश होती है तो ये दिसंबर वाला गाना जो है ना वो हर साल वो रिन्यू होता रहता है। बिल्कुल सही। लेकिन व्हाट वाज द थॉट जब ये इसको गा रहे थे? There was hardly any romantic thought, to be honest with you. और I was taking shower when I wrote this song. I didn't write the song.
the lyrics came to my mind and I just remembered those. फिर मैंने उसको reduce किया on a piece of paper and that is how it came into being. तो किसी से इंस्पिरेशन थी कि ऐसे ही बस के भीगा भीगा सा दिसंबर है और मैं बस वो भीगी भीगी सी तन्हाई बिल्कुल इंस्पिरेशन नहीं थी. Oh, wow. I don't want to sound very unromantic but that's the truth. मेरा ख्याल है सच बोलना चाहिए. बिल्कुल ठीक है, जब ऑब्वियसली जो सच है वो that defines like the era of an artist ना. It doesn't has to associate with some romanticness or something, you know, because वो आपने लिखा क्योंकि that was your art कि आपको कुछ लिखने का शौक होगा, इस वजह से आपने कहा कि you know what at times ऐसा होता है कि कुछ साउंड्स आप जब मुंह से निकालते हैं आपको अच्छी लगती ऐसे ही है. और कोई रीजन नहीं तो भीगा भीगा सा ये दिसंबर है भीगी भीगी सी तन्हाई है इन किताबों में जी नहीं लगता हमको सजनी याद आई है. बस ऐसे लिख दिया खड़े खड़े जहन में ये आ गई लाइंस. अच्छा, इसको हम पूरा सुन लें फिर गाना, मेरे ख्याल I में don't फिर mind. है ना, फिर बहुत Yeah, सारी क्लैप में. please. अच्छा, और इनका आईडी कार्ड भी देख लेते हैं तब तक. हाँ तब जरूर. तक आईडी है, आईडी कार्ड भी निकाल के रखें, वो भी चेक करते हैं. बहुत सारी क्लैप में इब्रारुल हक.
जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन हज़रात, आप लोगों के नाम और सवालात। अच्छा जी, ऑन एयर ही समझाना, पहले अभी नाम तो ले लूँ है। अच्छा शबीर बशीर है, राना वसीम है, उनैज़ा अली हैं, मून ताजिर हैं, आई होप मैं तलफ़ुज़ सही ले रही हूँ नाम का, नवाज़ मुग़ल हैं, ज़ारा हयात हैं, वाजिद ख़ान हैं, अरफान माही हैं। आप सबको सलाम पेश करें। अच्छा जी, सवाल आया नवीद ज़फ़र का कि इब्रारुल हक से रिक्वेस्ट है कि अपनी फेमस हंसी एक बार ज़रूर सुना दें। फेमस हंसी? हाँ, अस्तग़फिरुल्लाह, गुनाह मिलता है वैसे। गुनाह नवीद आप अपने ज़िम्मे लेते हैं? कह रहा हाँ लेता मैं अच्छा जी, एक है कहाँ गए, मलिक सईद अहमद है, कह रहे बचपन से मैं आपको देख रहा हूँ, आप वैसे के वैसे फिटनेस का राज बता दें। अच्छा, मैं ना ऐसे अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए ना खाना कम खाता हूँ। एक चोकर की रोटी सुबह और एक चोकर की, जिसे हम होल व्हीट भी कहते हैं या हम उसको ब्राउन ब्रेड भी कह सकते हैं, वो हम रात में, चोकर की रोटी रात में, और दोपहर में मैं कुछ फ्रूट वगैरह थोड़ा बहुत अगर हो, वरना मैं बहुत कम खाता हूँ। सो ये कम खाना सबसे पहले तो बात है सुन्नत है, और सुन्नत कोई भी हमारी ज़ाहिर गलत नहीं हो सकती, उसका कोई फ़ायदा ही होगा, आपको लॉस कभी नहीं होगा। सो आपका वेट मेंटेन रहता है, आप बीमारियों से बचते हो, और आप फिर ज़ाहिर थोड़े यंग भी लगते हो अपनी एज के साथ, आपको लगता है कि एजिंग ज़रा ऐसा ही प्रोसेस कम है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, रिदा अशफाक हैं, वो भी ये कह रही है डिमांड रिंग वो डायमंड कहना चाह रही होगी। EI का फ़र्क पड़ गया। डायमंड रिंग आने की बिल्कुल होगा, फरमाइश होगी। अच्छा, खाने की बात हो रही, ज़रा किचन में पाए पके, चलें ज़रा एक दफ़ा आ जाएं प्लीज़। ज़रा मैं आपको लेके जाना चाहूँगी कि पाए जो है, पाए पसंद है कि नहीं इब्रार आपको? पाए किसको नहीं पसंद? वैसे कुछ एक दो लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि खाया नहीं सही तरीके से जाता पाए को। उफ, अच्छा, पाए खाने का एक तरीका जो है ना, हाँ। हमारे एक दोस्त हैं करशी साहब, उन्होंने मुझे बताया था। अच्छा। हाँ, पाए अगर खाना चाहते हैं आप, सबसे पहले किसी कश्मीरी से क्लासेस लें। अच्छा। वो आपको बताएगा पाए खाने कैसे हैं। वो क्या करेगा, वो ये नान लेके छोटा छोटा इसको यूं तोड़ेगा। अच्छा। और इस तरह तोड़ के उसको इसमें डालेगा, है ना, ये चीज़ ये, और उसके बाद इसके अंदर वो डालेगा, क्या कहते हैं, ये सालन, शोरबा। वेरी गुड। अच्छा, आई हैव नेवर थॉट ऑफ दिस बिफोर। और ये बड़ा एक डिसेंट तरीका भी है। दैट्स इंटेलिजेंट, इन फैक्ट डिसेंट इंटेलिजेंट, यस, वेरी गुड। कोई डबो दें यानी पूरा। ओह वेरी गुड, डबो दें, और आपको इसको बिल्कुल 30 सेकंड्स के लिए आप छोड़ दें, और फिर इसके अंदर ये पूरा जो है ना सोक कर जाएगा। एक्सीलेंट। और उसके बाद आप खाएंगे तो मज़ा भी आएगा, आप डिसेंट भी लगेंगे। ये बहुत अच्छा, वैसे वेरी गुड, क्लैप हो जाए। थैंक यू। ये क्लैप कश्मीरियों के लिए की गई है और इकबाल करशी साहब के लिए बिल्कुल। अच्छा जी, आप चखिएगा और बताएं रेसिपीज की क्विकली। रेसिपी मैं बता दूंगी, और पाया बनाने की बाद की रेसिपी इमरान ने बता दी। और पाए के लिए प्याज ली थी मैंने, थोड़ी सी उसको ब्राउन किया था, उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था, पाया ऐड करके नमक मिर्च हल्दी ऐड की थी जी, साबुत गरम मसाले आपने ऐड करने, और कुछ ज़्यादा उसके अंदर लवाजमात नहीं है, भून लें अच्छे से, उसको पानी डाल के हल्की आंच पे रख दें। ऑलमोस्ट 3.5-4 घंटे में रेडी हो जाएंगे। टीवी शोज में मैंने देखा है ना, लोगों को सबसे अच्छे पाए इन्होंने बनाए। अनडाउटेडली वेरी गुड, क्लैप। सो आपने पास कर दिया, क्योंकि वो बातें ज़्यादा करती हैं और खाना उनका इतना लजीज नहीं होता। वेरी गुड। तो अब आप अगर ये आपसे कोई फरमाइश करेंगे तो आप पूरी कर देंगे? कोशिश करूँगा। बताएं। मैं भी बस डायमंड रिंग की फरमाइश, वो वाली डायमंड रिंग की नहीं फरमाइश कर रही मैं। डायरेक्ट पहुंची है, लेवल कुछ और है। कर लो, मैं केड़ा दे देनी है। आ जाइए। तो मुझे बात याद आ गई ना, कोई शेख साहब थे ना, तो वो अपने दोस्त से कहने लगे कि यार मेरी बेगम जो है ना वो अजीब है। उन्होंने कहा क्यों? पास कभी 50,000 दे दें, ये जरा लाख रुपया देना, ये जरा 2 लाख देना। तो उसका दोस्त पूछने लगा कि अच्छा क्या करती है भाभी इतने पैसे? कहता पता नहीं, मैं कड़ा कभी दिते ने। गुड वन, गुड वन। अच्छा जी, बाकी भी प्लेटर्स हमारे बाकी मेहमानों के लिए हुआ, ये तरीका अच्छा है, इस तरह बल्कि पाए हम सर्व कर देते हैं। अच्छा इब्रार, बिफोर वी मूव ऑन टुवर्ड्स द लास्ट सेगमेंट, एक सवाल ज़रूर, दिस बिन अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर पे देखें तो, एज अ टीचर यू स्टार्टेड टीचिंग, देन सिंगिंग, देन माशाल्लाह सोशल वर्क, करते करते पॉलिटिक्स, सो देन व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? नेक्स्ट इसी में राइज करने का है कि अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया तो एक तो अपने सोशल वर्क को बड़ा करना है पाकिस्तान में। मेरा ईमान है कि अगर अल्लाह ने 25 साल लंबी ज़िंदगी दी कि सिर्फ सहारा के प्लेटफॉर्म से हम पाकिस्तान भर में हेल्थ सर्विस डिलीवरी फ्री कर सकते हैं।
रिमोट रूरल एरियाज़ को जहन में रखते हुए मेडिकल कॉलेजेस भी बनाएंगे, हॉस्पिटल्स भी, और एक मेडिकल कॉलेज सारे हॉस्पिटल का खर्चा उठा लेता है और हॉस्पिटल फ्री कर सकता है, यू नो। सो एक बिजनेस मॉडल के ज़रिए हेल्थ सर्विस डिलीवरी देना, डॉक्टर्स भी प्रोड्यूस करें आप, और दुनिया से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए, कि जिस तरह एक होता है ना, आप एजुकेशन सिटी, एजुकेशन कंट्री बना दें पाकिस्तान को, कि लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए। सो ये एक आइडिया है, अल्लाह ताला हिम्मत तौफीक अता फरमाए कि हम करें। बाकी पॉलिटिक्स के अंदर तो हम हैं ही, अल्लाह ने मौका दिया तो उसमें भी हम परफॉर्म करेंगे। भी मुझे खान साहब ने एक ओहदा दिया है, चेयरमैन रेड क्रिसेंट पाकिस्तान, अच्छा ओहदा है, उसमें डिलीवर किया जा सकता है, काम किया। हेल्थ सर्विस डिलीवरी में भी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी, अल्लाह ना करे कोई डिज़ास्टर आए, मगर तैयार रहना हमारा फ़र्ज़ है। सो उसके लिए हम कोशिश करेंगे। उसमें अभी वो उस पर स्टे चल रहा है, दूसरे वाले साहब ने लिया हुआ है, तो होपफुली जैसे ही, क्योंकि उनका 3 महीने रहते थे, बिल्कुल सही, तो जैसे ही वो टाइम पूरा होगा, या हो सकता है उससे पहले भी मिल जाए, नहीं ऑल द वेरी तो इंशाल्लाह ज़्यूम करूँगा, तो उम्मीद है कि अल्लाह के घर से कि हम इंशाल्लाह उस पर भी इंशाल्लाह ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा जी, आप लोगों के लिए जल्दी से वो प्लेटर्स भी बन रहे हैं। मीनवाइल अब मेरे ख्याल में डब स्पैश इम्मी होगा कुछ यूँ। अमरीन आप पहले सही तरह बैठे, अमरीन ऊपर होके बैठे ना, ताकि फिर जरा मजा आए। अच्छा जी, अब होगा कुछ यूँ, टीम्स की सूरत में काम होगा, टीम ए टीम बी। एक क्लिप दिखाया जाएगा, उस क्लिप पे आपने डबिंग करनी है। पहले आप दोनों टीम्स क्लिप देखें, समझे, देन वील डिसाइड कि आप दोनों में से किस टीम ने उस पर परफॉर्म करना है। ठीक है जी, रेडी है अमरीन, इब्रार रेडी, इम्मी आप रेडी, एंड क्लिप दिखाइएगा अब जी। ये वही अब्बास अली खान है ना, जिनके पास तुम सोना और चांदी को मुलाजमत के लिए लेकर गए थे? जी हाँ भाईजान। तो फिर जब उन्होंने ये कहा कि हम पहले कहीं मिल चुके हैं, तो तुमने इनकार क्यों किया? उन्होंने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की थी, मुझे सोने और चांदी के सामने पहचानने से इनकार कर दिया था। हो सकता है पहचाने ही ना हो। मेरे ख्याल में वो इस बात पे नाराज थे कि मैंने अपने आप को उनका दोस्त क्यों जाहिर किया। क्यों जाहिर किया तुमने अपने आप को उनका दोस्त? उनका लंबू ड्राइवर दरवाजा जो नहीं खोलता था। झूठ की चाबी से दरवाजा खोलने वालों को ऐसे सलूक से परेशान नहीं होना चाहिए। ये झूठ नहीं था बाजी जान, ये सच भी नहीं था, और जो सच नहीं होता वो झूठ होता है। आधा सच भी झूठ होता है। अब्बास अली खान हमें ड्राइवर के वाकिफ और शनासा तो हो सकते हैं, लेकिन दोस्त नहीं हो सकते। मेरे ख्याल में वो नेक इंसान है। महज इसलिए। जी, क्लिप आपने देखा, कौन टीम परफॉर्म करना चाहेगी? गयूर अख्तर साहब हैं, जाज़िबा सुल्तान साहिबा के लिए क्लैप हो जाए। सोना चांदी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर की पेशकश। आप दोनों करें पहले परफॉर्म, करें? हाँ जी, पहले आप दोनों करें, बाद में भी यही करें। रेडी है अमरीन, आपका काम जरा ज्यादा है, डबिंग करनी है, इट शुड बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। और टीवी की तरफ आपने देखना है, ताकि आपस में एक दूसरे को नहीं देखना, ताकि आपको पता हो कि अमरीन को याद हो गए होंगे। नहीं डायलॉग्स बदल सकते हैं, अपना बनाना है। कर सकते हैं। आपने पाए खाए हैं, पायों पे बात करने, शॉपिंग पे आपकी मर्जी है, डायलॉग्स बदलने। यही मैं सोच रहा था कि वो रेडी हैं आप, एंड क्लिप दिखाइएगा अब जी। इमी बात सुनो, मैंने पाए बनाए हैं, कैसे लगे? खाए आपने? हाँ जी बाजी, खाए हैं। तो टेस्ट कैसा रहा उसका? टेस्ट बहुत अच्छा था, मिर्चें बहुत तेज़ थी, मुझे मज़ा आते आते रह गया। मैंने इतनी मेहनत से बनाया, सुबह से मैं लगी हुई थी। बाजी मिर्चें नहीं डालनी थी ना, बहुत ज़्यादा डालती। मिर्चों के बगैर भी कुछ बनता है? कभी कभी बना दिया करें ना, मिर्चें नहीं पसंद आपको 100 दफ़ा बताया। अच्छा चलो, मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं आइंदा से मिर्चें कम रखूँ। बाजी इससे अच्छी चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती अगर आप ऐसे करें। चलो बस ठीक है, आइंदा से ऐसा ही होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट इम्मी, एक्सेलेंट अमरीन। चले जी, यार बड़ा कमाल है उन्होंने। मेरे ख्याल से दोबारा भी इनसे करवा लें। टिकटॉक आप बनाती हैं और करें हम, वाह। मेरे से तो बिल्कुल भी ना करवाए। नहीं आपके लिए शुड बी पीस। अच्छा पहले क्लिप तो देखते हैं, क्लिप दिखाइएगा। आप करें ना, आप क्यों नहीं करती? मैं मेल तो नहीं ट्राई करके देखें ना। आप मेल बन जाए। कोई खाना टिकटॉक में सारे लड़कियां मेल भी बन के कर रही होती हैं, मैंने देखा है। अच्छा क्लिप तो देखें, है ना? ये तो इनसे पूछे ना। मतलब हम शुरू करें, कहाँ से शुरू? पहले क्लिप तो देखें, आपकी अलग क्लिप है। नहीं बिल बतौड़ी नासा चौड़ी, ये मखलूक नहीं, ये वही नस्तूर जिन और उम्र मकार है जो मेरे काबू में नहीं आ रहे। हम ये गढ़ी में क्या है? इसमें क्या हो सकता है? दूध दही या लस्सी होगी, देखिए और क्या हो सकता है इसमें। क्या है? अरे बिल बतौड़ी नासा चौड़ी, इसमें तो इमरान कैद है। इमरान? हाँ इमरान तो उन लोगों का बेटा है जहाँ तुम्हारा दुश्मन नस्तूर रहता है। हाँ बिल्कुल वही, बिल्कुल ये वही इमरान है। आ गई
हैं? आ गई। उल्लू की नाक वाले हामून, क्या तेरी नानी यहाँ भी आ गई? नहीं, बिल बतौड़ी नहीं, तरकीब जहन में आ गई। जी क्लिप एनक वाला जिन और ऑल टाइम फेवरेट क्लैप हो जाए जी। बस जो भी ना कुछ भी बोलना है बस रैंडमली जो भी दिमाग में आपको पता है आप ऐसे ही कह रहे हैं सो ओ भाई गॉड नहीं आ रहा मेरे जहन में, क्या समझे तो थोड़ा सा गाइड तो करो। समझे अगर भट्टी साहब हो तो क्या करें? हाँ मैं स्टार्ट करती हूँ। चल म्यूजिक बंद कर दें जरा, म्यूजिक बंद कर दें इकबाल भाई, भट्टी साहब की तरह समझे भट्टी साहब है एंड म्यूजिक बंद। क्लिप दिखाइए। कौन बोलता, लड़की बोल रही होती है ना। क्लिप दिखाइएगा अब जी जी क्लिप दिखाइएगा जी। इब्रार ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। बस मैं कभी गुरूर नहीं किया, मैं बचपन तो ही मैनू सोहना बनने का शौक सी, मैनू सारे सोहना सोहना ही कहते हैं, बस की करा। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। खुदा दा नाम लै, अपनी शक्ल वेख किड्डी क सोहनी लग रही, की करनी बेदा झूठ। ए वेख सोहने इस तरह दे हुंदे नहीं, जेड़ा मेरी बोतल दे विच बच्चा है ना इस तरह दे हुंदे। मतलब अगर मैं सोहनी नहीं तो ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਆਹਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹਾਂ मैं। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, डर लग रहा है, खौफ आ रहा है मैनू। चुड़ेला भी तेरे को पनाह मंगी, खुदा दा नाम लै। हाँ मैनू एक तरकीब आई, अगर तू सोहना होना चाहनी कि किस तरह सोना आना दसो मैनू। तू दरख्त नाल उल्टा लटका। Excellent. I mean that goes without saying. You're a born talent. कमान यार, पता नहीं मैं क्या क्या बोल रहा था। इब्रार नहीं, very good. उस वक्त पता नहीं लग रहा होता कि क्या बोल रहे हैं ना, नहीं, और बड़े देख समझ के बोलना पड़ता है कि कुछ ऐसा ना के लिए भी क्लैप होनी चाहिए इंडिविजुअली। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा लेकिन इब्रार एक्टिंग का क्यों नहीं? Why not acting? मुझे लगता है वैसे मैं एक्टिंग कर सकता हूँ अगर मुझे कोई डायलॉग्स लिख के दे, और मैं दिल चाहता है मैं ज़िंदगी में एक मूवी बनाऊँ, लेकिन मैं क्या क्या कुछ करूँ यार, कोई काम तुसी भी कराया करो। तो क्यों नहीं सीरियसली बहुत सारे, अब देखें ना ये हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और अभी कैंसर हॉस्पिटल, हमें 1.5 अरब रुपया चाहिए इसको बनाने के लिए। 25-25 लाख डॉलर्स की 2 मशीन्स हैं। जो पाकिस्तान में कैंसर पेशेंट्स हैं ना, वो उनकी एक लाइन है पूरी, और हॉस्पिटल्स कम हैं। अब वो जो बेचारे लंबी कतार में हैं, वो कतार मौत की कतार बन जाती है, क्योंकि बाय द टाइम वो आगे पहुंचते हैं कैंसर उनका बेचारा एडवांस स्टेज पे चला जाता है और दे आर नो मोर ट्रीटेबल। ऐसा ही है। सो एक और हॉस्पिटल का होना इंतहाई जरूरी, एक नहीं कई का। और ये कहाँ पे बन रहा है? ये नारोवाल में, बिकॉज़ हमारे पास अलाइड फैसिलिटीज वहाँ बहुत सारी मौजूद है। 600 बिस्तरों का अस्पताल है, स्टेट ऑफ द आर्ट MRI है, स्टेट ऑफ द आर्ट जो आपकी डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं साथ मेडिकल कॉलेज, तो वो पे हमें 60-70 करोड़ बच रहा था, वरना कहीं और बनाते तो फिर और ज़्यादा खर्चा होता। तो कैंसर पेशेंट तो हम पूरे पाकिस्तान से एक्सेप्ट करेंगे, कहीं से भी वहाँ आ जाएँ। सो इसलिए वो उसका होना जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है। मैं लोगों से ये कहूँगा कि दिल खोल के देंगे ना तो हमारा टाइम पे काम होगा। वो बहुत ही मुश्किल काम को हाथ ने हाथ डाला है। तो याद है इमरान खान साहब कहा करते हैं, पहले तो उनको सलाम कि उन्होंने पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल्स दिए, और उससे पहले कोई भी नहीं था, और उन्होंने हमें इस तरफ लगाया, इंस्पायर किया, और हमने भी काम थोड़ा बहुत किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कहा करते हैं कि जब वो बनाने लगे थे तो सब ने मना किया था कि ये नहीं चल सकेगा, पहले तो बनेगा ही नहीं, बन गया तो चलेगा नहीं। तो मैं कहता हूँ कि हमें भी लोग ये कहते थे नारोवाल में हॉस्पिटल, कभी भी सोचना भी ना हो तो MBBS नहीं जाता, डॉक्टर कौन जाएगा वहाँ? ऐसा ही है। वो बना, हॉस्पिटल चला, फिर मेडिकल कॉलेज कह रहे थे तो प्रोफेसर नहीं जाएंगे, सो हम लैंडिंग स्ट्रिप बनाने वाले थे, एक जहाज़ खरीद के उनको लेके आएंगे, वरना वो आएंगे नहीं। प्रोफेसर्स, अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे सब प्रोफेसर्स भी हैं, और हमारे पास पूरे पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में सबसे अच्छी फैकल्टी है। हमारा मेडिकल कॉलेज ने A+ कैटेगरी हासिल की, ठीक है अभी, और इससे पहले अभी कुछ लोग कहने लगे तो PTI की हुकूमत अभी तो आपको मिलनी थी A+। मैंने कहा 1 मिनट रुक जाओ, एहसन इकबाल ने जितनी कोशिश की थी ना कि ये ना बने और ना अप्रूव हो, ना चले, उस वक्त भी हमारे 95% मार्क्स आए थे। PMDC ने हमें उस वक्त भी A+ कैटेगरी दी थी, देनी पड़ी थी उनको, हालांकि उन्होंने हमारी 6 इंस्पेक्शंस की थी कि किसी ना किसी में फेल हो जाएंगे। सरप्राइज इंस्पेक्शन थी और एक स्पाई इंस्पेक्शन थी। अच्छा। जी हाँ, कि जासूस भेज के, और फिर भी हम उसमें ना सिर्फ के पास हुए, 95% मार्क्स हमारे मेडिकल कॉलेज ने लिए। तो उस रिमोट रूरल एरिया में अब अल्हम्दुलिल्लाह एक कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। सो उसके लिए मेरी दरख्वास्त है लोगों से कि वो ज़रूर सपोर्ट करें, बिकॉज दुनिया का माल देखें, हमारा जितना माल बैंकों में पड़ा हुआ है उसका क्या फ़ायदा कैंसर पेशेंट्स अगर मर रहे हैं, अगर हॉस्पिटल बन सकता है, उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के अगर हम बना लें तो किसी का फ़ायदा होगा। और एक कैंसर हॉस्पिटल बनेगा,
कैंसर के पेशेंट का फ़ायदा होगा, उनकी लाइफ बचेगी, कितना बड़ा उसका अजर भी अल्लाह देगा और दुनिया में भी एक जान तो बचा ही रहे ना। ऐसा ही है you know? कि इतना तो मैं- नेकी का काम है। हाँ, तो इसलिए मैं लोगों से ये कहूँगा कि आप सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट की वेबसाइट पे जाएं, विज़िट करें, देखें हम क्या कर रहे हैं और उसमें हमें सपोर्ट करें और हमारे लिए दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए और जल्द से जल्द ये हॉस्पिटल भी इंशाल्लाह मुकम्मल हो। ऑल द वेरी बेस्ट इब्रार, ऑल द वेरी बेस्ट एंड यू डिजर्व ऑल द अप्लॉज जो आप काम कर रहे हैं, जो सोशल वर्क कर रहे हैं, दुआएं भी हैं, फाइनेंशियली भी लोग सपोर्ट करते हैं और करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एमी, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट और इसी तरह कामयाबी आपको और ज़्यादा मिले इंशाल्लाह ताला। हमारी दुआएं आपके साथ। अमरीन बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काबल और इधर उधर कहाँ देख रही हैं, क्या हुआ उधर, क्या है? नहीं, मैं सारा देख रही हूँ कि सब क्या क्या बोल रहे हैं। अच्छा नहीं, मुझे लगा आप उधर लाइट की तरफ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहे। एंड हुमा थैंक यू सो मच। ख़वातीन-ओ-ज़ात, कल का भी प्रोग्राम इंशाल्लाह सरप्राइज है, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है और म्यूजिकल प्रोग्राम होगा। अभी टीजर नहीं दे सकती हूँ, बस ये बता रही हूँ कि बहुत हल्ले गुल्ला वाला इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा। जाने से पहले ग्रैंड परफॉर्मेंस इब्रार की और डिमांड रिंग नहीं डायमंड रिंग आ जाए, बहुत सारी क्लैप पे।